इससे भी छोटा कॉन्सेप्ट होता है पॉकेट बुक्स का, जो कि आप अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हो। इतनी बड़ी क्रिएटिविटी कैसे आपके सामने आई? एक चीज़ है, वो आप भी एग्री करोगे, जब तक होता नहीं लोग आपको पागल ही बोलते हैं। बिल्कुल। कैसा बीता आपका बचपन जमशेदपुर में? तो मेरी स्कूलिंग, मेरी फर्स्ट टीचर, मेरा पहला प्यार, मेरा पहला घर, सब कुछ जमशेदपुर से ही है। जुबली पार्क से आपका क्या याद जुड़ा हुआ है? क्योंकि जुबली वहाँ जो फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर शो, दिल्ली का मुगल गार्डन फेले वाला। यस, वेरी आप ट्रू। जाइए। अपनापन वहाँ मिलता है ना, वो यहाँ नहीं मिलता। यहाँ आप किसी से बात करोगे तो सामने वाला ऑकवर्ड भी हो सकता है। जैसे इस पॉडकास्ट में भी जब आया था, मुझे पता चला आप जमशेदपुर के हो, आई वाज वेरी हैप्पी। तो छोटे शहरों में पहले प्यार का क्या मतलब रहता है? ये बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि जमशेदपुर में 2 बड़ी कंपनीज आ जाना, सब बंद हो जाएगा। ये दिल्ली, बैंगलोर सब बंद हो जाएगा। कैसे आपने सोचा कि आपको बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार के बारे में लिखना है और उन तक पहुंच भी गई ये बात? आज जो ये पॉडकास्ट होने वाला है ना दोस्तों, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे इंसान से बात करने वाली हूँ जो कि मेरे शहर से है। जब हम अपने शहर की बात करते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। जब हम उसकी मिट्टी की, वहाँ से निकल कर कुछ कर गुजरने की बातचीत होती है ना, वो अलग होती है। अजिताभ बोस, जिनके बारे में बात कर रही हूँ, जो आज मेरे साथ हैं, ना कि सिर्फ ये बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, बल्कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत बड़े हैं। दूसरों के बुक्स का कवर बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने किस तरीके से जमशेदपुर से निकल के दिल्ली में आकर अपने चीज़ों की शुरुआत की, क्या है इनके दिल में जमशेदपुर के लिए, क्या है अपने शहर के बारे में, किस तरीके से शाहरुख खान ने इनके बारे में ट्वीट किया, किस तरीके से कपिल शर्मा ने इनके बारे में बोला और धर्मेंद्र जी ने इनके बारे में क्या वॉइस नोट भेजा। एक छोटे से शहर का लड़का जब इतना बड़ा काम करता है ना, तो उसी शहर के लोगों को बहुत प्राउड फील होता है, जैसे मुझे आज हो रहा है। इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ आप आइए, मुझे आपसे बात करना है और जानना है कि क्या हर जमशेदपुर वाले एक जैसे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। और इस पॉडकास्ट में सॉरी, मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा टोन निकलेगा हम, क्योंकि हम जमशेदपुर वाले तो हम ही करके बात करते हैं और लोगों को यही सिखाते हैं। स्वागत है अजिताभ जी आपका, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे टाइम दिया। आप पॉकेट बुक्स को इंट्रोड्यूस किए हैं। ये जो मेरे हाथ में है, मैं आपको बता दूं, इससे भी छोटा कॉन्सेप्ट होता है पॉकेट बुक्स का, जो कि आप अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हो। इतनी बड़ी क्रिएटिविटी कैसे आपके सामने आई? साल 2014 की बात है और मेरी फ़र्स्ट किताब आई थी। वो एक एंथोलॉजी थी। एंथोलॉजी क्या होता है कि जहाँ पे 10-15 राइटर्स मिलके किताब लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, जैसे कोर्स की किताबें होती हैं। और मैं वापस जमशेदपुर ही जा रहा था इत्तेफाक से, दुर्गा पूजा में, और ट्रेन में था, राजधानी था, मुझे याद है आज भी। और मेरे सामने एक लड़की थी, जैसे आप बैठे हो सामने वाली जो सीट थी, नेहा नाम है। मैं आज भी बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, जो बोलते हैं ना नारायण के रूप में कोई आता है, शायद मेरे लिए तो वही थी नारायण के रूप। तो सुदीप नागरकर का एक नया बुक आया हुआ था, तो मैं वो किताब पढ़ रहा था। मुझे किताब पढ़ना हमेशा से अच्छा रहा है, तो मैं वो किताब पढ़ रहा था। तो उसने देखा, उसने ऐसे ही पूछा कि यार आप लोग ये मोटे किताबें कैसे पढ़ लेते हो, राइट? किताब देख के लोग यही सोचते हैं कि पढ़ कैसे लेते हैं, हम तो कोर्स का किताब पढ़ लें। तो मैंने कहा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऑनेस्टली शो ऑफ करने के लिए कि मेरी किताब एक कहानी पब्लिश हो चुकी है, तो मैंने उसको वो किताब दिया कि मैंने कहा मेरी कहानी भी पब्लिश हुई है, पढ़ो। तो उसने वो किताब पढ़ा, वो बहुत अच्छा लगा कि लोग ऐसे छोटी कहानियाँ क्यों नहीं लिखते हैं जो ईजिली पढ़ सकें या हमें समझ में आ सके। उस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं, बट पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि साइज़ की वजह से, मोटी किताब के होने की वजह से, या फिर शायद लैंग्वेज की वजह से ना पढ़ रहे हो। तो वापस जब मैं घर से वापस आया दिल्ली, तो मेरा जो पब्लिशर था, मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास एक किताब है, मतलब एक कहानी है, उसको पब्लिश करवाना है मुझे। तो वो बहुत शॉर्ट स्टोरी थी। तो पब्लिशर ने बोला यार 10-15 पेज का किताब बनेगा, क्या पब्लिश करूँगा, वो अच्छा भी नहीं लगेगा, पैम्पलेट जैसा लगेगा, पतला पैम्पलेट जैसे ब्रोशर होता है।
और मैं कन्विंस था कि सही बोल रहे हैं, बहुत बेइज्जती भी होगी, अच्छा नहीं लगता, मतलब ये तो जस्ट शौकिया वाला चीज़ हो गया, किताब है नहीं लेकिन। बट कुछ दिनों बाद मुझे आइडिया आया कि पॉकेट डायरी हो सकता है, राइट, पॉकेट डिक्शनरी हो सकता है, पॉकेट नॉवल क्यों नहीं हो सकता। फिर गया वापस, फिर पब्लिशर को कन्विंस किया कि यार बुक का साइज़ को ना एकदम छोटा करते हैं, 1/4 ऑफ द नॉवल जो होता है, आपने डायरी देखा होगा इतना छोटा होता है। फिर उसने कन्विंस कर दिया कि नहीं भाई, 200 पेज की किताब लोग पढ़ नहीं रहे, तुम सोच रहे हो ये छोटे वाले, उनको लगा बहुत बचकानी है। बट समहाउ मुझे आइडिया में दम लगा था, तो मैं और भी पब्लिशर के पास गया। मैं बहुत डंके की चोट पे बोलता हूँ कि मैं शायद लौटा सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर हूँ। सेल्फ पब्लिश्ड मतलब जहाँ पैसे दे के बुक छापते हो। दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल और सेल्फ। सेल्फ में यू पे द पब्लिशर एंड आपका वो बुक छपता है, और ट्रेडिशनल में जहाँ पे जैसे पहले होता था, कहानी भेजो, कहानी अच्छी लगती है तो वो छापते हैं, वैसा। तो मैं कम से कम लगभग आई थिंक 15-20 पब्लिशिंग हाउस में मैंने अप्लाई किया था, सब जगह से मना कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था बहुत ही बचकानी है कि ऐसा कुछ। क्योंकि एक चीज़ है, वो आप भी एग्री करोगे, जब तक होता नहीं लोग आपको पागल ही बोलते हैं, बिल्कुल, होने के बाद खुद पूछेंगे कैसे किया। हर बड़ा आदमी पहले पागल ही कहलाया है। तो मेरे मेरे साथ भी सेम ही था, पागल तो नहीं कहा लेकिन बहुत प्यार से मना ही किया सबने, और कुछ लोगों ने समझाया भी। और एक पब्लिशर ने ये भी बोला कि यार यू लुक लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन राइटिंग, अब अपना अगला जो भी स्टोरी होगा मुझे देना, मैं फ्री में कर दूंगा। बट ये बहुत ही बचकानी आइडिया है। और समहाउ एक नया पब्लिशर था, उसने बोला कि ठीक है कर लेंगे। एंड मेरे को याद है उस टाइम मैं नोएडा में जॉब करता था, नोएडा सेक्टर 63 में ही था। तो मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है जब मैं यहाँ आया। उस टाइम मेरी सैलरी 13,000 होती थी, और आई रिमेंबर 2015 की बात है, उस पब्लिशर ने 15,000 लिया था उस बुक छापने के लिए। नया था, उनको भी शायद मैं भी पैसे का जरूरत था, मैं भी बोला था कि मैं प्रमोशन वमोशन भी करूँगा। तो समहाउ वो मैंने आई थिंक पैसे वैसे जोड़ के वो पेमेंट किया था, और 2015 में फर्स्ट पॉकेट बुक आई थी, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वो किताब आज के डेट पे देर आर मोर देन 5,000 पॉकेट बुक्स डिफरेंट बाई डिफरेंट पीपल। वो एक क्या बोलते हैं, जॉनरी बन चुका है पॉकेट बुक्स। एग्जैक्टली। और मुझे अब जैसे वो बहुत टाइटल्स मैंने देखा है ऑनलाइन कि मुझे किंग ऑफ पॉकेट बुक्स बोलते हैं या फादर ऑफ पॉकेट बुक्स। तो वो ऐसा नहीं कि मैं सबसे अच्छी पॉकेट बुक्स लिखता हूँ, लेकिन वही है जिसने शुरुआत आपने की आविष्कार किया। तो वो नाम देते हैं, वो अच्छा लगता है। लेकिन उस ज़माने में या उस टाइम में, मैं बताऊँ 10 साल पहले की बात है, उस टाइम बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज बोलूँगा मैं, क्योंकि कोई ले नहीं रहा था। एंड आज अगर देखो तो अगर वो इतना हिट कॉन्सेप्ट बन चुका है, अमेजोन में भी एक कैटेगरी है पॉकेट बुक्स की, तो मतलब इट्स रिकग्नाइज कैटेगरी नाउ, ऐसा भी नहीं कि मेरा बनाया हुआ कुछ चीज़ है। सो अच्छा लगता है, दैट्स हाउ द फर्स्ट पॉकेट बुक केम आउट। और उसके लिए फिर अच्छा जब ये निकला तो क्योंकि नया था तो बहुत हिट था। जैसे आप भी रीडर हो, अगर आप बुक्स पढ़ते हो, आपको आपके लिए बहुत क्यूट चीज़ है वो। तो बहुत सारे रिकॉर्ड वाले जो होते हैं ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये सब वाले, मुझे अप्रोच करने लगे। तो मेरे को लगा कि क्या पता सच में हमने कोई बड़ा तीर तो नहीं मारा। दैट्स हाउ वी अप्लाइड फॉर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो ऑफिशियल है इंडिया में। यस। और वहाँ से 2-3 महीने बाद वहाँ से भी कंफर्मेशन मिला है कि हाँ ये इंडिया में कभी नहीं हुआ है पहले। और उसका मतलब मुझे वो सर्टिफिकेट वगैरह भी मिला, तो वो ऑफिशियली नेशनल रिकॉर्ड बनने के बाद वो फिर और हिट हो गया कॉन्सेप्ट। जब वो एक रिकग्निशन मिल जाता है ना बड़े संस्था से, सो यू गेट अ वेरी पॉजिटिव, अब लोग भी एक्सेप्ट करने लगे थे। दैट्स हाउ द ऑल पॉकेट बुक आइडिया केम, एंड इंस्टेंट हिट था। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है ना कि जब आपके अपने शहर का लोग ऐसा निकलता है और आपके लिए, क्योंकि जैसे आप अगर छोटे शहर की बात करें, जैसे हमारा शहर है, जैसे हम पॉडकास्ट के पहले भी बात कर रहे थे कि हम बहुत दिल से स्वीकारते हैं, चाहे कोई भी हो, हमें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, या उसके नाम से हमारे शहर को जाना जाए। जी, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे याद है। मैं जब कपिल शर्मा, मैं ऑलमोस्ट अभी 15 साल से दिल्ली में हूँ। मेरी कर्म भूमि दिल्ली है, मेरी जन्मभूमि जमशेदपुर, बॉर्न एंड बॉट अप वहीं हूँ मैं। और लेकिन आज भी आप मेरा बायो देख लो, या मेरे को कोई भी सर्च करेगा ना, उसको जमशेदपुर ही दिखेगा, किसी को नहीं पता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। और मैं जब कपिल शर्मा शो में भी गया था, मुझे याद है जब कपिल सर ने पूछा भी था कहाँ से हो आप,
तो मैं जिन्हें जमशेदपुर ही बोला था, हाँ जबकि लोग शो ऑफ करना चाहेंगे कि मैं मैं दिल्ली से दिल्ली हूँ, से हूँ, हाँ। मेट्रो सिटी कैपिटल सिटी से हूँ, बट मेरे लिए तो मेरा शहर ही सबसे बड़ा है, राइट। तो मेरे को जमशेदपुर लगा था और इस चीज़ को बहुत ही प्रोत्साहित किया गया था। मैं जब वापस गया था तो लोग ये जान के बहुत खुश हुए थे, जब क्योंकि वो शो अगेन कपिल शर्मा शो सबसे बड़ा शो है इंडिया का, एग्जैक्टली। सब देखते हैं। तो वो जब शो आया था ना, मुझे आज भी याद है फेम क्या होता है ना, मैंने पहली बार वो देखा था। क्योंकि अच्छा, जब वो शो में गया था मुझे नहीं पता था कि मेरा कितना पोर्शन दिखाया जाएगा बुक के साथ, ठीक है। मेरा ये था कि यार 10-15 सेकंड भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात कि है, बुक के, क्योंकि बुक लेकिन का उससे प्रॉब्लम ज़्यादा आया आपका। 2 मिनट का था, हाँ, मतलब हाँ। बिलीव नहीं करोगे, 1 सेकंड भी काटा नहीं है। जो जो था, जो जो हुआ है शूट सब डाला था। और मैं हम लोग को बोला भी गया था कि आप डालोगे नहीं कहीं, यू कैन नॉट प्रोमोटेड कि आप आ रहे हो, ठीक है। और मुझे ये भी था कि यार 10 सेकंड भी आएगा तो ठीक है मेरे लिए, लेकिन अब मैंने किसी को ना बोला भी नहीं था। अब लोगों ने जब खुद से शो देखा, ठीक है, खुद जब मैसेज किया ना उस रात, मतलब मैसेज की वो रुकी नहीं थी, क्योंकि वो उनके लिए भी सरप्राइज था ना। जैसे कि आप कोई मूवी देखने गए या कोई शो में अचानक से आपका कोई दोस्त दिख जाए, आपका कोई भाई दिख जाए, तो वो एक ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब 2000 आई थिंक 21 में हुआ था, जब कोविड के बाद ही जब स्टार्ट हुआ था वापस शो, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। कैसा बीता आपका बचपन जमशेदपुर में? क्योंकि वो अलग ही, हम मेरे लिए तो बहुत अलग है, शायद वो इमोशन फिर से नहीं आ सकता है जो मेरा बीता। कैसा बीता आपका? बचपन क्या, मतलब मेरा तो अभी मेरे से लोग पूछते हैं ना मेरा सपना क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि नेक्स्ट 3 से 5 साल में वापस जमशेदपुर जाना बैक चाहता टू, हूँ। हाँ। दैट्स माई ड्रीम नाउ। इफ समबडी आस्क्स मी कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैंने सब अचीव कर लिया लाइफ में, बट मेरे को लगता है जितना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा भगवान ने मुझे दिया है। मेरे शहर के लोगों ने उतना मुझे प्यार दिया। आई थिंक इट्स टाइम आई गो बैक टू माई रूट्स, जमशेदपुर वापस जाऊँ, जहाँ मैंने अपनी पूरी बचपन निकाली है, राइट। बोला जाता है ना कि योर चाइल्डहुड मेमोरीज ऑलवेज स्टेज विथ यू। तो मेरी स्कूलिंग, मेरी फर्स्ट टीचर, मेरा पहला प्यार, मेरा पहला घर, सब कुछ जमशेदपुर से ही है। सो बचपन की बात करूँ तो अच्छा, मैं कभी भी शरारती नहीं था। मैं हमेशा से स्टूडियस भी नहीं था, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। जिन्होंने किताब पढ़ा होगा उनको पता होगा कि मैं तो 11th में मुझे लगा था कि मैं फेल भी हो जाऊंगा, क्योंकि 7 में से 6 में फेल था मैं। तो मैं पढ़ाई में तो कभी भी अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज हमेशा अच्छी थी। मैं पढ़ाई के अलावा सब जगह दिखता था, एजुकेशन में, डिबेट में, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में, सब में था मैं, पढ़ाई छोड़ के। तो थोड़ा टीचर लोग भी बायसनेस पे था, क्योंकि आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट माय स्कूल एज वेल। और गुलमोहर स्कूल से था, तो गुलमोहर स्कूल में एक मैगजीन आती थी सिग्नेचर, हमारी स्कूल मैगजीन जो थी, उसमें भी मैं बहुत, मैंने आर्टिकल्स वगैरह, ड्राइंग वगैरह भेजता था। सो दैट्स हाउ वो स्कूल अभी भी, जैसे अभी जब मैंने किताब अभी आया है 2 महीना पहले ही मेरी ऑटोबायोग्राफी आई है, उसमें मैंने यही लिखा है कि कैसे गुलमोहर में जो मेरा स्कूल है वो कैसे मेरा, बोलते हैं ना, रूट्स इतना स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। आज जो भी मैं लिखता हूँ, ऑफकोर्स मेरे टीचर्स का ही पढ़ाए हुआ तो है, बिल्कुल। राइट। उस टाइम इंग्लिश में, मैं तो इंग्लिश में अच्छा था हमेशा से। मैं बोला ना, वो 7 में से 6 में फेल था, 1 में सिर्फ इंग्लिश में ही पास था मैं, ठीक है। इंग्लिश में मेरी मार्क्स हमेशा 70, 80, 90 स्कूल में, ठीक है। बोर्ड में तो और अच्छी थी, और बाकी सब में मैं फेल था, मैथ्स में फेल, इकोनॉमिक्स में फेल, कॉमर्स सब में फेल था। और इंग्लिश अच्छी रही है। मैं वहाँ पे निबंध आता था, आपको पता होगा, हिंदी में भी आता था, इंग्लिश में ऐसे बोलते थे, वो आज भी होता है शायद, आई डोंट नो। हम लोग ने भी खूब लिखा हाँ, है। तो वो कहानियाँ बहुत बनाई हैं वहाँ से, मतलब वहीं से ना मुझे इंटरेस्ट था कि बुक्स भी, मैं लाइब्रेरी बहुत गया हूँ, मेरे सब्सक्रिप्शन रखता था, मुझे याद है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, वहाँ गुलमोहर 2 में पार्ट में है, तो वहाँ पे ना लाइब्रेरी कार्ड बंद थी होगी स्कूल में, आपको पता होगा। तो बनती थी। मैं बहुत बुक्स पढ़ा हूँ, और बंगाली फैमिली से हूँ, तो होता ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत छाप रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि बंगाली फैमिलीज थोड़ा, आई डोंट नो, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं, बहुत प्राउडली बोलता हूँ ये, बंगाली फैमिलीज में थोड़ा ये चीज़ है, आर्ट एंड कल्चर को लेके बहुत यस, प्रमोट वो करते हैं। हमेशा से बंगाल रहा है। साइड में आप जाओ, या फिर जैसे कि, मतलब मैं खुद देखता हूँ अपने फैमिली में या ख़ानदान में, मैंने देखा है जो बच्चों को ना किसी चीज़ में डाल देंगे, तबला में, सिंगिंग में, ड्राइंग कोई में। ना कोई हॉबी हाँ, उनकी डेवलप करते हैं। दे हैव दिस, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, यस। जो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग भी करें। और बचपन में जो बचपन के दोस्त थे वो आज भी मेरे दोस्त थे,
ये हमारी खासियत है। ये मतलब आज भी बहुत दोस्त आए गए, वो तो हर साल आप कम से कम हज़ारों लोगों से मिलते हैं, और मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैं तो शायद लाखों लोग से भी मिलता हूँ। लेकिन वो जो 10 बोलते हैं 10 उंगलियां 10 दोस्त, मेरा आज भी वही सब स्कूल फ्रेंड्स हैं। और ऐसा नहीं कि हम हर रोज़ बात करते हैं, और शायद उनसे मैं बहुत ही कम बात करता हूँ, बट जब भी मिलते हैं ना हम लोग कभी ना ये नहीं करते कि यार तूने बात करना छोड़ दिया, तू तो बड़ा आदमी बन गया। नहीं, हम लोग वापस वही बचपन के दिनों की बात करते हैं, वही सब जगह जाते हैं जहाँ हमें जाना पसंद है, वही जगह खाते हैं जाके। और आज शायद आई थिंक एवरीवन इज अर्निंग इन लैक्स, सारे फ्रेंड सर्कल, राइट, मे बी मोर। बट आज भी हमें वो जो ठेले में चाउमीन मिलता है हम नहीं छोड़ते। हमें आज भी वो रीगल का कोल्ड ड्रिंक पीना ही पसंद है। हाँ, हम लोग वो क्या बोलते हैं, मॉकटेल ऑर्डर कर सकते हैं 700 रुपये का, लेकिन हमें जो वो 40 रुपये का आज भी कोल्ड ड्रिंक में मजा आता है। मसाला कोल्ड ड्रिंक मिलता है यस, जमशेदपुर में, वो कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता। और मैं बिलीव नहीं करोगे, मैं कुछ महीनों पहले ये प्लान भी कर रहा था कि यार मसाला कोल्ड ड्रिंक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नहीं कहीं नहीं, क्यों नहीं है। यहाँ शिकंजी के नाम पे बिकता है कि दैट्स अ डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यस, क्या पता वो चल जाए, राइट। जबकि जैसे कि बहुत अब से लोग जमशेदपुर बाहर का जो रहते हैं। गोलगप्पा यहाँ अरे फेमस हो रहा है, कहीं नहीं मिल सकते। जमशेदपुर का गोलगप्पा यहाँ वापस फेमस हो रहा है, उसको स्पेशल गोलगप्पा बोल के फेमस करते हैं। दिल्ली में चल रहा है वो टोकरी में लगा के बैठते हैं, हाँ, जहाँ पे वो इमली पानी मिलता है, राइट। सब जगह आमचूर और नॉर्मल पुदीने का पानी मिलता है, बट ये अब नया आई थिंक 1-1.5 साल से जो मैं देख रहा हूँ कि टोकरी में ये जो स्पेशल लेकिन गोलगप्पा, वो टेस्ट वो नहीं आ टेस्ट नहीं, पाएगा। अब देखो वो तो कंपैरिजन ही नहीं, वो कंपेयर वो कर ही तो नहीं सकते। जमशेदपुर जाना मतलब गोलगप्पा खाना Yes. मैंडेटरी है। एंड ये मतलब ज़रूर डालना पॉडकास्ट में कि मैं बहुत शहर घुमा हूँ इंडिया में, गोलगप्पा एक ऐसा खाना है ना जो जमशेदपुर जैसा कहीं नहीं है। सबसे बेस्ट आपको कहाँ का लगता है, वो जो जमशेदपुर पेट्रोल का- पंप के पास वाला या कहाँ एक का? मैं बता रहा हूँ, एक सूरज पेट्रोल पंप के सामने हाँ। है टेलको में, बहुत फेमस है वो आज भी है। उनके जब मैं छोटा था उनके फादर थे, आज उनके बेटे चला रहे। हाँ, एंड उनके बेटे बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, बिकॉज शायद उनसे मुझसे ज़्यादा कमाते होंगे। बहुत भीड़ लगता है, ठीक है। एक वहाँ है साक्षी में, 2-3 जगह है, एक बिष्टुपुर मार्केट में लगाते हैं एक अंकल, वो बहुत भी सारे। बहुत मेरे को अच्छा लगता है जैसे दिल्ली में मोमोज फेमस है, वहाँ हमारे यहाँ गोलगप्पा सब डेली खाते हैं। इट्स लाइक जैसे लोग डेली चाय पीते हैं और सबसे अच्छी बात, कोई पेट भी नहीं खराब होता है। हाँ, क्योंकि फ्रेश बन रहा है ना। एग्जैक्टली, मेरे को याद है, मेरे को जमशेदपुर का कोई भी फास्ट फूड खा के, मतलब जो बाहर के खाना है, आज तक मेरी कभी तबीयत खराब नहीं हुई है, कभी नहीं हुआ। बिकॉज ऑल वो सब फ्रेश ही खाना बन रहा है। वो जो डेली का डेली निकाल रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रेफ्रिजरेटिंग का, वहाँ पे कहाँ रेफ्रिजरेटर, ठेले वाले कौन रेफ्रिजरेटर कर रहे हैं। कुछ नहीं रखते। सो ऐसा नहीं कि मैं, जैसे आप जगह पूछ रहे हो, मैं तो बोलूँगा कहीं भी चले जाओ, कोई भी गली में हमको गोलगप्पा वाला दिखता है, सब अच्छे हैं, सब बेस्ट है। राइट, कोई कंपैरिजन नहीं। जुबली पार्क से आपका क्या याद जुड़ा हुआ है? क्योंकि जुबली वो तो बहुत फेमस है कि वहाँ पे वहाँ पे एक्चुअली कपल्स बनते हैं, वहाँ पे एक्चुअली लव क्रिएट होता True, है true, जो very सालों true. साल चलता है। और ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम पास वाला मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो जो छुप के मिलना और वो सारी चीज़ें होती है कपल्स true, यंग very में, तो वहाँ की क्या यादें हैं? जमशेदपुर मतलब जुबली पार्क की अगर बात करूँ तो एक तो 3 मार्च मुझे याद आता है हमेशा। हाँ, वो मतलब तो दुल्हन की तरह सजता है। जमशेदपुर अपना शहर दुल्हन की तरह सस्ता है, और वहाँ लेदर शोज होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। ऐसा नहीं कि मेरे शहर के, मुझे पता है, ठीक है। और जुबली पार्क की अगर आपको खूबसूरती देखना है, अभी फरवरी मार्च में जाइए, वहाँ जो फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर शोज। दिल्ली का मुगल गार्डन फेल है, मतलब Yes, very आप true. जाइए, आपको लगता है आपने बहुत कुछ देखा है गार्डन में, आप जाइए एक बार जमशेदपुर जुबली पार्क जाइए, फरवरी मार्च के महीने में जाइएगा। वो जो आप एक गाना था इश्क वाला लव, जिसमें पिंक पेड़ था, यस, वो पेड़ वहाँ है, वो वहाँ ओरिजिनली है। यस, वहाँ पे येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। आपने ऐसा ऐसा रंग नहीं देखा हो जिन कलर के वहाँ पे, जो आपको लगता है ना कि नकली सेट बनाया गया है, वहाँ पे ओरिजिनली उगते हैं वहाँ पे। सो एवरीबॉडी शुड, मतलब वो अलग ही, ऐसा लगता है कि एआई से बनाया हुआ। आप जब चलते लगता है कि आप एआई की ओरिजिनल दुनिया में चल रहे हो। एंड जुबली पार्क से एक और चीज़ जो मुझे याद रहता है, वो गोपाल डोसा है। अरे जस गोपाल, वो मैं सच बताऊं, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ का डोसा भी फेल है। जो हमें वहाँ की चटनी मिलती है ना, वो चटनी में आज तक यहाँ नहीं एक्चुअली पाई। ना वो नारियल की चटनी बनती, हमारे वहाँ वो चने दाल की चटनी बनती है, वो टेस्ट का ही फर्क आ जाता है। सब अपने अपने जगह ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन अगेन ये मैंने बहुत बार बोला है,
मैं बैंगलोर गया हूँ, मैं चेन्नई गया हूँ, मैं हैदराबाद गया हूँ। साउथ से भी अच्छा डोसा कहीं मिलता है तो गोपाल जमशेदपुर डोसा में मिलता है, में आप जाइए गोपाल में, यस। खाइए। और सबसे अच्छा चीज़ मेरे को क्या था, नॉट ओनली डोसा, वहाँ का इडली है, एक चना वड़ा आता है, ठीक है, एक बोंडा आता है, ठीक है, और उड़द बोंडा वड़ा का आता कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ देखे ही नहीं होंगे। यहाँ नहीं बोंडा है, यहाँ बोंडा यहाँ वही है। बोंडा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। वहाँ यहाँ बोंडा मीठा मिलता है, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट हमारे वहाँ बोंडा को उसको बोलते हैं। और वहाँ पे उपमा मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, आप जाइएगा तो मतलब कैसे बताऊँ, यू कैन यस। नॉट कंपेयर इट विथ एनी। ऐसे आप बड़े से बड़े, आप मद्रास कैफ़े चले जाओ, ठीक है, सरवना भवन चले जाओ, सो वो भले ही सरवना भवन हो या मद्रास कैफ़े हो या आंध्रा भवन हो या आप कोई भी ऑथेंटिक, जैसे अब मैं सरवना भवन भी गया हूँ और मैं रामेश्वरम कैफ़े भी गया हूँ, सब जगह जाके देखा हूँ। लेकिन मे भी शायद वो जमशेदपुर का चटनी की बात है जो शायद वो डिफरेंट है। अच्छा, हमारे यहाँ सांभर में मटर गिरता है, राइट, तो कोई अगर फर्स्ट टाइम खाता है ना, उसको समझ नहीं आता यार सांभर में मटर कैसे हो सकता है, राइट। बट हम लोग खाते ही वही, हमें मज़ा ही वही आता है कि जब हमें तक बचपन मटर से ना, हम वही क्योंकि टेस्ट मिला है। राइट, जबकि ओरिजिनल सांभर नहीं है, सांभर नहीं होता है। बट क्योंकि हम लोग खाते हुए ही वो बता ना ब्रॉटअप हुए हैं, तो हमें अब वो आदत लग चुकी है और हमें वही चाहिए। वही चाहिए होता है, राइट। जैसे जमशेदपुर में एक सूप आता है, वो एक्चुअली ग्रेवी होता है, वो सूप नहीं होता। बट क्योंकि जैसे मैं जब दिल्ली आया तो मैंने एक्चुअल सूप पिया था, तो मुझे लगता था ये क्या बेकार सूप है। लेकिन मुझे समझाया गया, मुझे समझ में भी आया कि ये एक्चुअल सूप है जो हम लोग को वहाँ मिलता है। इट्स मोर लाइक वो ग्रेवी ही होता है, राइट। बट मुझे ग्रेवी ही पसंद है, हमें वही टेस्ट क्योंकि लगा हाँ, है। हमें वही टेस्ट आता है। एंड जुबली पार्क के बाहर इट्स नॉट ओनली गोपाल डोसा, बहुत है, लाइन से सब लगते हैं सुबह। और अच्छा, एक जो बहुत विचित्र चीज़ जो मुझे यहाँ के जो मेरे को टाइम लगा था सेटल होने में, यहाँ सुबह 10 बजे होती है, हमारे वहाँ 6:30-7 बजे हो जाती है। ऑफिस चालू हो जाते हैं, राइट। तो हमारे जैसे यहाँ पे टाइमिंग्स की बहुत चेंजेस हुई है, राइट। मैं घर में, मुझे याद है जब मैं स्कूल में भी था, 6:30-7 बजे तक, 7 बजे से स्कूल ही होता था, तो मैं 6 बजे खाना खा लेता था। नया नया जब यहाँ आया था, यहाँ कॉलेज ही 10 बजे का होता है, तो वो टाइम शिफ्ट में बहुत मुझे टाइम लगा था अडेप्ट होता करने है। में। और आई डोंट नो, अब मेरे को आज भी आदत है टिल डेट, मैं 34 साल का हो गया हूँ, टिल डेट आई वेक अप एट 6 में भी वो आदत बना हुआ है। एंड जो बोलते हैं ना, अच्छी आदत है। शायद, अब मुझे नहीं पता, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बोला जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर टाइम से सो, जिस चीज़ पे लोग मजाक भी उड़ाते हैं मेरा, मैं 11 बजे के बाद ना मैं थोड़ा झूलने लगता हूँ, मुझे नींद बहुत आने लगती अच्छी है, आदत है ये, बहुत अच्छी। कहीं आजकल भी तो हूँ नींद मैं। का प्रॉब्लम है बड़े शहर में जहाँ आप रह रहे हो, यहाँ तो लोग नींद के लिए तरस रहे हैं। नहीं, आई डोंट नो, मैंने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लिया शायद माइंड को, मेरे को 11 बजे नींद आएगा ही आएगा, कुछ भी हो, मैं कहीं भी हूँ। अगर मैं जैसे पार्टी वार्टी में बैठा, मेरे को याद है मैं पब में सो गया था एक बार लाउड म्यूज़िक में, ठीक है, तो मुझे नींद आने लगता है। तो एक वो आई थिंक वही रूट्स वाली बात है जो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जैसे आदतों से हुआ हूँ, उसी से आजकल चल रहा है। अभी लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ को लेके, बट ठीक है, आई एम ओके विद। मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट आदत है जो होना चाहिए, क्योंकि ना आपके टाइम को बहुत यूटिलाइज हो जाता है, सही नींद होना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, जैसे जब हम भी यहाँ आए और सारी चीज़ों को मैंने अडॉप्ट किया, जो एक अपनापन आपके छोटे शहर में मिलता है ना, जैसे हमारा जमशेदपुर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत स्वच्छ है, बहुत ग्रीन है और बहुत हम मिल के रहते हैं, तो जो अपनापन वहाँ मिलता है ना, वो यहाँ नहीं मिलता। यहाँ आप किसी से बात करोगे तो सामने वाला ऑकवर्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी जमशेदपुर वाले से बात करोगे तो आपको थोड़ा भी ऑकवर्डनेस नहीं लगेगा। तो आपको ये क्या लगता है कि ये क्यों इतना बड़ा डिफरेंस आता है? पता नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है नॉट ओनली जमशेदपुर, जो भी एक छोटा शहर से आता है ना, मेरे को लगता है उनके अंदर वो हम्बलनेस इनबिल्ट होता है। शायद समाज के वजह से, सोसाइटी की वजह से ना, वो लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं। और स्पेशली अगर मैं अपनी शहर की बात करूँ जमशेदपुर की, वहाँ के लोग ही अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मैंने एक जगह भी कहा भी था कि मुझे ना जमशेदपुर से ज़्यादा जमशेदपुर के लोगों से प्यार है, ठीक है। वो हमेशा ना रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए। जैसे मैं अभी 15 साल से दिल्ली में रहता हूँ, बिलीव नहीं करोगे, मुझे 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 अपना पड़ोसी ही नहीं पता, ठीक है ना। उनको फ़र्क, यहाँ पे लोग भाग रहे हैं, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे रुकते हैं, हर दिन बात करते हैं आपसे, राइट। आपको पता आपका पड़ोसी कौन है। वहाँ पे वो चलता है कि आज हमारे यहाँ छोले बने हैं तो आपके यहाँ राजमा बना है, तो एक्सचेंज करते हैं। एंड दैट्स हाउ आई थिंक इट्स नॉट, स्मॉल सिटीज़ की खासियत ही यही लगता है मुझे।
अभी हाल की बात है एंड आई गेट वेरी एक्साइटेड। सोसाइटी में J05 कार दिख गया था मुझे। J05 जमशेदपुर की कार। और मैंने बहुत गार्ड वार्ड को बुला के ना सब कुछ मैंने पूछा, कहाँ रहता है, कौन सा फ्लाइट नंबर है, और कहीं भी अपना बंदा दिख जाए, ठीक है, और पता है कि ये जमशेदपुर का है। जैसे इस पॉडकास्ट में भी जब आया था मुझे पता चला आप जमशेदपुर के हो, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। हाँ, मुझे क्योंकि बोलते हैं ना, इट्स लाइक एक अनजान शहर में अपना कोई मिल गया, अपना मिल गया, यस। राइट। और वो कार की मैंने पता लगाया कि अच्छा कौन से फ्लाइट नंबर में है। मैं जब फ्लाइट में गया, सोचो मैं रैंडम इंसान, हो सकता है लोग मेरे को करीब समझे, बट मैं अपने शहर और अपने शहर के लोगों से इतना प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ ना, मैं भी चाहता हूँ कि मिले, हाँ। एक ग्रुप बने यार, एक जहाँ सिर्फ जमशेदपुर की बातें हों। और मैं उसके घर गया, मैंने नॉक किया, तो यूजुअली जैसे कोई भी सोचेगा बहुत करीब है, मतलब रैंडमली किसी के घर जाके। और मैंने जब उसको नॉक किया, उसको मैंने सिर्फ सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा यही था कि जमशेदपुर के हो? तो बोलता हाँ। तो उसने कहाँ के हो? तो उसने बोला कि मैं कदमा का हूँ। और मैंने बोला टेलको का है? तो वो आज वी आर वन ऑफ द लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ। हम लोग मतलब ना खुद ही हम लोग आजकल वो भी सर्च करते हैं कि कहाँ वो गोलगप्पा अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हाँ, तो और यही खासियत है जमशेदपुर के लोगों की, ऐसे एक स्ट्रेंजर को जो आपका बिल्कुल। पता लगा के कहीं आए, इसलिए ऐसे सुनने में बहुत करीब लगता है, बट वो भी समझा कि वो इमोशन क्या था, कि वो क्यों मेरा गाड़ी का नंबर देख के वो क्यों मिलने आया मुझसे। एंड आज देखो बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग बहुत बातें अरे हम लोग करते जब हाईवे पे भी निकलते हैं तो कहीं JH05 बस दिख जाए तो लगता है कि भाई झांक के देखो हैं। कोई अरे कौन हाँ है, हाँ, कौन है उसके अंदर। मैं तो मतलब J05 का J05 J01 BR16 पहले था हमारा, अगर आपको याद हो, हमारे बिहार का पहले था। ये गाड़ियाँ मुझे दिख जाए ना, मैं तो ऐसा नहीं कि, लेकिन मैं एफर्ट लगाता हूँ। अगर मुझे दिख जाए कि कोई बैठा है ना, मैं पूछता हूँ आप कहाँ के हो, ऑल दैट। तो और बिलीव नहीं करोगे, सब जगह सेम वाइब है, वही वाइब, वही जमशेदपुर का प्यार। सब अपने शहर से बहुत प्यार करते हैं। मैं ये बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि जमशेदपुर में 2 बड़ी कंपनीज आ जाए ना, सब बंद हो जाएगा। ये दिल्ली बैंगलोर सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये देखो हम लोग यहाँ आते हैं मजबूरन, मजबूरन, यस। हमें पैसा कमाना है। जमशेदपुर में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो बाहर है। जमशेदपुर में एक बार अपॉर्चुनिटी बना दो ना, कोई अपना शहर छोड़ के बाहर ना जाए। बिल्कुल। जमशेदपुर में क्या है ना कि जैसे ये बहुत रियल फैक्ट है, जैसे ठीक है लड़कियों के साथ तो ये होता है कि भाई शादी हो गई जहाँ उनको जाना है और सारी चीज़ें हैं, बट अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए ना, जैसे अब धीरे धीरे बहुत हो रही सारी है। चीज़ें खुल रही हैं, बहुत सारे अब जब से ये रेस्टोरेंट्स आ कोविड रहे हुआ है, हैं। वर्क फ्रॉम होम हुआ है, मेरे हाँ, बहुत दोस्त बड़े बड़े TCS वगैरह विप्रो में भी है, हाँ, वो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब दे आर दी लकीएस्ट पीपल। यस, माँ बाप के साथ रहना, अपने शहर में रहना, और सैलरी उतना ही कमाना जितना मैं दिल्ली में कमा रहा हाँ। हूँ। वो अगर मतलब फिर भी वो रोते रहते हैं, उनको शायद बोलते हैं ना, जिसको जो मिल गया उसको उसको कदर नहीं है। तो अगर एक मेरे ऐसे लोगों से मिलो जो जमशेदपुर से बाहर आके रह रहा है, और सिर्फ इसलिए रह रहा है क्योंकि उसको कमाना है ज़्यादा, या उनकी ड्रीम्स पड़ी है और वो शायद वो शहर पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर जैसे मैंने बोला, मेरा सपना ही यही है। मैंने अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो होना तो हो चुका है, अब जल्द से अच्छा जल्द जाए वापस भी जाए। क्यों ना। आप देखो ना कि अब जो फैसिलिटीज़ आपको बड़े बड़े शहरों में मिल रही है, दिल्ली NCR में मिल रही है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो वहाँ नहीं मिल रहा है? नहीं, बिग सब कुछ है, बास्केट, एवरीथिंग, जोमेटो, एवरीथिंग। स्विगी, एवरीथिंग इज देयर। बड़े से मतलब बड़े क्या बोलते हैं, ब्रांड के आउटलेट्स। ब्रांड्स के आउटलेट है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हमारा हैं। वहाँ PM मॉल है, यस, बिलीव नहीं रेडिसन करोगे, वहाँ खुल इट्स गया इट्स है। इक्विवेलेंट बिग टू ऑल द बिग मॉल्स इन दिल्ली। एग्जैक्टली, वहाँ पे वो सब बहुत ही कुछ बड़ा है। मॉल है। मतलब मैं जब पहली बार PM मॉल देखा था ना, मैंने कहा ताड़ी सला, ये तो हमारे शहर में बन गया। मतलब बहुत बहुत अच्छा एक्साइटमेंट बनाया था। गया उसको। यस, बहुत अच्छा। और मतलब मैं तारीफ करूंगा, आई थिंक उसने बनाया, राइट, प्रकाश प्रकाश जहान जी ने, ने, हाँ, प्रकाश जहान प्रकाश जी जी ने ने बनाया था। वेरी रिकमेंडेबल जॉब, मतलब कोई कमी नहीं है। कितनों को कोई रोजगार दिया रोजगार उसने तो दिया वहाँ। ही दिया। मतलब जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में इतना बड़ा मॉल खोलना, और सारे शॉप भरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई खाली चल रहा है। और आज सारे बड़े ब्रांड्स उसमें हैं, सिनेमा थिएटर वहाँ पे है, भीड़ लगती है वहाँ। उसके जस्ट बगल में रेडिसन भी खुल गया अब। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आप जैसे दिल्ली NCR में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी एक बड़ा मॉल है, गौर सिटी के पास भी बड़ा मॉल है, लेकिन अब जब आप वहाँ जाते हो ना तो मोस्टली लोग आपको विंडो शॉपिंग्स करते हुए दिखेंगे, लेकिन
ट्रस्ट मी, जब जमशेदपुर के पीएम मॉल में आप घुसोगे ना, हर शॉप में भीड़ होगा शॉप और में हर होता है। शॉप में लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे। और उनकी मतलब जो 3 साल पहले भी शॉप वहाँ थी, वो आज भी शॉप वहाँ है। वेरी ट्रू। यानी कि वहाँ पे इनकम है, तभी लोग Income है। खरीद रहे हैं। और आप रेट वही सेम रेट है जो PM दिल्ली में मॉल- रेट है, वही रेट आपको वेरी ट्रू, वहाँ वेरी भी ट्रू। मिलेगा। पीएम मॉल में मेरे को, जैसे मैं गया भी हूँ, तो ऑनेस्टली बहुत भीड़ है। मुझे लगा नहीं था कि जमशेदपुर जैसा छोटा शहर भी मतलब इतने बड़े मॉल को वो कर पाएगा। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, मेरे को लगा था यार बहुत बड़ा बना रहा है मतलब शहर के हिसाब से। बट किडॉस मतलब जो भी वहाँ की टीम है, मैनेजमेंट है, दे आर वेरी गुड। हमेशा भीड़, सुबह 11 बजे भी जाओ भीड़ होती है। वहाँ पे स्मार्ट बाजार में तो खाली ही आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं। लाइन लगाना ही लाइन पड़ेगा लगना आपको पड़ता है प्रॉपर। बिलिंग के लिए। तो अच्छा, अब ये बताइए, क्योंकि पूरे इंडिया में ना फेमस है कोलकाता का दुर्गा पूजा, ठीक है? कोलकाता, आप जमशेदपुर में रहे हो, आप जी। बंगाली भी हो, जी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जमशेदपुर में क्या क्रेज है दुर्गा पूजा का, बहुत और ज़्यादा। क्या वहाँ पे एक्साइटमेंट होती है। इस बारे में आप लोगों को थोड़ा बताइए ताकि उनको समझ में आए। बहुत ऐसा नहीं कि केस नहीं है, मेरे को लगता है बहुत अंडर हाइप्ड है। यस, जैसे महाराष्ट्र में गणपति जी का होता है, दिल्ली में दिवाली होता है, हमारे बंगाल साइड में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, राइट। और जमशेदपुर पे एक्चुअली आप अगर गौर करो ना, इट्स बॉर्डर में ही है वेस्ट बंगाल के, तो बंगालीज बहुत ज़्यादा है, तो उनका कल्चर बहुत ज़्यादा हावी है हमारे शहर पे। बंगालीज और बिहारीज दो ही है एक्चुअली। यस, यस। तो अब बिहारीज भी अगर नवरात्रि करते हैं तो वो एक एग्जैक्टली वो सेम हो जाता है। दुर्गा पूजा, अब ऐसा तो नहीं बोलूँगा बेस्ट है इंडिया में, क्योंकि मैं कोलकाता भी जा चुका हूँ, कोलकाता से अच्छा तो कुछ नहीं है, बट इट्स इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट, यस। कोलकाता, राइट। कोलकाता में मतलब मैं प्रेफर जमशेदपुर का पूजा इसलिए करूँगा कि कोलकाता में भीड़ बहुत होती है। एटलीस्ट आप जमशेदपुर में जाओगे तो आप पंडाल दर्शन हो पाएगा। वहाँ पे ना भगदड़ नहीं है, आप देखोगे ना किसी को ना कोई भगाता नहीं है, जो मैंने नोटिस किया है कोलकाता के पूजस में, क्योंकि वो शायद भीड़ के वजह से वो लोग ना बोलते हैं जाओ 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जमशेदपुर में वो नहीं है, आप इजीली हर पंडाल जा सकते हो, घूम सकते हो, लेट नाइट घूम सकते हो। आई थिंक पूरे साल में वही एक टाइम होता है जहाँ नाइट लाइफ चालू हो जाती है Yes, जमशेदपुर की, 24 एंड hours. दैट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है, और मैं प्रेफर भी करता हूँ, क्योंकि थोड़ा जाम भी कम होता है, भीड़ कम होती है, सब कुछ मिलता है रात को, खाना से लेके लाइट्स वाइट सब रहता है, लोग सड़कों में रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को याद है अभी इस टाइम अभी अक्टूबर में पूजा में गया था, तो मैं सबको बोल ही रहा था कि ये जमशेदपुर में पूरे साल ये लोग रहते कहाँ हैं? ये पूजा के अचानक टाइम से भीड़ कहाँ से अचानक आती से है? भीड़ कहाँ से वो आती दुर्गा है? पूजा से लेके छठ, इतनी बहुत भीड़। बहुत भीड़। और पता नहीं, अब जैसे मेरे को दिवाली में दिल्ली में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो वाइब आती है। और जमशेदपुर का तो खैर दुर्गा पूजा क्या है, आप मेरे को लगता है कोई भी फेस्टिवल में आप चले जाओ, आप कदम रखोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ फेस्टिवल है, जो मुझे बड़े बड़े शहरों में नहीं लगती है। और मतलब दिवाली हो, ईद हो, गुरु पर्व हो, कोई भी हो, इवन क्रिसमस हो, आप जब शहर में रहो, इवन छोटा से छोटा जो यहाँ आके मैं भूल ही चुका हूँ, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, यहाँ तो नहीं, विश्वकर्मा गणेश पूजा लोगों को पूजा, पता नहीं पता भी है। नहीं है। अगर मैं गाड़ियों की पूजा कर रही हाँ, हूँ तो उस लोगों दिन, को तो लगता मुझसे है आज पूछा जाता स्पेशल है क्या क्या है? कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एनिवर्सरी मना रहे हैं, ऐसा हाँ, बोलते हैं, एनिवर्सरी राइट। मना रहे हैं, हाँ। तो ये चीज़ें है ही नहीं। और मैं आज भी मतलब छोटे से मतलब मैंने भी खुद 3-4 साल वो छोटे सरस्वती पूजा होते हैं पंडाल लगा के, हम लोग खुद साड़ी पहन के घूमे एग्जैक्टली, वो हैं यहाँ का है ही नहीं, प्रॉपर, यहाँ वो चीजें ही वो नहीं चीज़ है। ही नहीं है। वो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि सरस्वती पूजा के दिन हम लोग साड़ी क्यों पहनते हैं। हाँ, तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो बहुत मिस करता हूँ मैं। बहुत। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे है कि आपने पहले प्यार की बात की, जी। तो छोटे शहरों में पहले प्यार का क्या मतलब रहता है, जो कि थोड़ा अलग है बाकी जगहों बड़े एक्चुअली शहरों से? मैं ऐसे बुड्ढा साउंड करना चाहता, बट हमारे ज़माने में प्यार थोड़ा उसका परिभाषा अलग था। हमारे ज़माने में जैसे कि अभी जो है, अभी का जो करंट जनरेशन है, दे फॉल वेरी इजीली। मतलब उनको ऐसा लगता है आज प्यार हुआ, कल डेट किया, फिर 2-3 दिन बाद छोड़ भी देते हैं, फिर जिस दिन छोड़ा उसी दिन शायद दूसरा बन गया। मतलब वो हमारे समझ के बाहर है, राइट। हमारे ज़माने में जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में भी आती थी, वो जो एक मासूमियत है ना प्यार में, जो वो लगता है वो अब मिसिंग है आज के जनरेशन में। हमारे ज़माने में जैसे अब उसको पागलपन मतलब कुछ बोलो, जैसे लड़कियों के घर बाहर वेट करना कि एक हाँ, झलक देख एक जाए, एक झलक देख के चले right? जाए। हमारे वहाँ एक टर्म होता था, जमशेदपुर का एक टर्म है, उसको राउंडिंग बोलते थे।
राउंडिंग का मतलब ये होता है ना कि आप बाइक लेके उसके घर के बाहर घूम रहे हो, साइकिल भी लेके लोग आ जाते कहीं थे भी, मैं 11 एग्जांपल 12th दे रहा में। हूँ, स्कूटी वूटी साइकिल, हमारे जमाने में साइकिल होता था हाँ कि एक झलक दिख जाए तो मज़ा आ जाए। फिल्म हम लोग बहुत फिल्मी रहे हैं बचपन से, और गाने याद आते थे हमें। गाने हमें याद आते थे। वो तो नहीं बोलते नहीं बारिश हो गया फिर भी खड़े हैं, वो सब फिल्मों में हम लोग किए भी हैं। हाँ किए भी है। और यही है, मैं अब जो डिफरेंस पूछोगे ना, डिफरेंस है मासूमियत का। वो मासूमियत अब एकदम ख़त्म हो चुकी है मूवीज़ में भी, ठीक है। तो झूठी तो मिकार इस टाइप के मूवीज़ आ रहे हैं, बट हमारे ज़माने में अलग मूवीज़ आती थी आशिकी टाइप, जो आज भी बहुत कल्ट मूवीज़ है, वीर ज़ारा वगैरह, वो मिसिंग है बस। मेरे को लगता है छोटे शहर में वही है। एक कमिटमेंट वाला बात भी मुझे ऐसा लगता है, हमारे टाइम कमिटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट थिंग था। ऐसा नहीं कि आज मैं इसके साथ हूँ तो मैं परसों इसके साथ हूँ, ऐसा नहीं होता। हम लोग को टाइम लगता था। हमारा निकलने जो में। मूव ऑन का जो फेज़ था वो बहुत टाइम टेकिंग फेज़ था, क्योंकि हम लोग को हमेशा से ना उम्मीद था कि अच्छा अब ठीक हो जाएगा, जब भी ब्रेकअप होता था। अब नहीं, अब क्या है ना, मे बी शायद ऑप्शंस बहुत है, एंड जनरेशन चेंज हो चुकी है। तो मेरे को लगता है, मेरे को हमेशा अच्छा, मेरे को लगता है मैं बहुत कूल हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत टेक सेवी हूँ और मैं बहुत कूल हूँ, मैं समाज के साथ और वक्त के साथ बदलते रहता हूँ। बट एज गैप एक चीज़ होता है जो होता है एक्चुअली में, मुझे अब नहीं समझ में आता मुझसे जो 15 साल 20 साल छोटे हैं। जेनजीज। जेनजीज जो हैं, अल्फा जनरेशन आ चुका है, स्नैप्स बनाते हैं, मतलब स्नैपचैट मेरे समझ के बाहर है। मैं इंस्टॉल भी नहीं की, मुझसे नहीं, पता मतलब ही नहीं मेरे क्या मेरे होता पास है। भी नहीं है। मेरे को ऑफर भी मिला था स्नैपचैट से, जबकि वेरीफाइड वाला, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आया। एक एंड इट्स नॉट अबाउट, आप स्नैप डालो समझ में आता है, वो एक स्ट्रीक होता है कि आपको रेगुलर इतना दिन आपको डालना है पोस्ट, राइट। नहीं डालोगे तो वो स्ट्रीक खराब हो जाती है, और वो बहुत चिढ़ जाते हैं इससे, गुस्सा हो जाते हैं कि मेरा स्ट्रीक टूट गया, दिल टूट जाता है उनका। उनका दिल टूटने का रीज़न समझो आप। तो मैं पूछा क्या हो जाएगा, मतलब इफ़ यू ब्रेक अ स्ट्रीक व्हाट हैपेंस। सो मैं पूछता भी हूँ कि क्या हो जाएगा, टूट जाएगा तो व्हाट इज़ द लाइक, कि ऐसा तो नहीं कि आपको स्नैप चैट कुछ सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा है या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है उससे। बोलते हैं नहीं, वो फिर से बनाना पड़ेगा हमें, कुछ होता है नहीं बेसिकली। लेकिन इट्स जस्ट अगेन, मतलब हो सकता है अगेन मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ, शायद मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे मेरे माँ बाप को भी एक टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं समझ में आता था, राइट, या फिर एक टाइम पे वो वीडियो कॉल्स नहीं समझ, वो भी आजकल यूज़ कर, सब रील चला रहे हैं आजकल। तो शायद मैं भी एक टाइम, शायद जब मेरे बच्चे हों वो मुझे सिखाएं कि अगेन फ़ायदा दिखेगा तो ऑफकोर्स। फ़िलहाल मुझे नहीं समझ में आता स्नैपचैट क्या है। मुझे खुद नहीं समझ में आता है। अच्छा, एक बहुत डीप क्वेश्चन ये है कि जैसे आज हम जेनजी और अल्फ़ा के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी जगहों की बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटे शहर के भी लोग बड़े शहरों की चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं और उसको उनको लगता है कि ये कूल है, मुझे अडेप्ट करना चाहिए। तो चाहे सोशल मीडिया पे आना हो या कुछ, तो इसके बीच में क्या हो रहा है ना कि लोग बुक्स पढ़ना भूल रहे हैं, जो एक्चुअल आपके अंदर नॉलेज डालता है। जैसे आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी, तो आज आप उस पोजीशन पे हो कि लोग आपको याद रखते हैं, लोग आपके बारे में पूछते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज मिसिंग हो रहा है। किताबें बहुत आ रही है मार्केट में, लेकिन आज की जो यूथ है, मुझे लगता है उसमें से 80% यूथ पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का फ्यूचर क्या हो सकता है आगे? ये पता है, एक देखने का नज़रिया है, मुझे भी ऐसा लगता था। क्योंकि अच्छा, जैसे मैंने बोला मुझे जेनजी समझ नहीं आते, ठीक है, वो शायद अपने जगह सही है। सबके अपने, हर जनरेशन का अपना क्या बोलता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। जेनजी का जो एक चीज़ है ना, वो सब कुछ ना, वो मतलब दे आर वेरी मच टुवर्ड्स प्रेजेंट। हमें आज चाहिए, हम लोग, वो लोग ना फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, पास्ट का नहीं सोचते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है। इट्स वेरी नाइस पॉइंट दे हैव, मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा दे आर है। वेरी प्रैक्टिकल, दे डोंट थिंक अबाउट, जैसे कि ना, जैसे हम लोग बचपन से ही, आपको भी पता होगा कि पढ़ाई करना होगा, नहीं तो कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वो ये नहीं सोचते, उनको पता है कि मेरे को कुछ ना कुछ तो आता ही है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, राइट। दे डोंट, आज का अगर आप जेनजी वाले देखो और अल्फा देखो, जो नए जनरेशन आ रहे हैं, इवन स्कूल्स हैव ऑल्सो डेवलप्ड सो मच, वो ये सोचते ही नहीं है कि उनको IIT IIM जाना है। दे आर, या फिर उनको, सबको, मैक्सिमम लोगों को अपना बिजनेस खोलना है, बिकॉज वो कल्चर बहुत आ रहा है धीरे धीरे। एंड कहीं ना लोग जॉब से निकल के बिजनेस पे जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारा, जेनजी तो फिर भी सुन लेते हैं, अल्फास को देखोगे ना, दे आर वेरी, उनको एक्चुअली वी आर ऑल अडेप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर।
हम लोग सब वेस्ट से उठा रहे हैं और सब कुछ धीरे धीरे वही होते जा रहा है अगर गौर करो, ठीक है। मोर अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग, हमारा जो स्कूल में भी जो हमें सिखाया जा रहा है अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, बोर्ड्स भी डिजिटल लग रही है, Yes. स्मार्ट बोर्ड्स पे पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, राइट। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आगे फ्यूचर में। और अगर आप मीडियम्स भी देखो, मेरे लिए अब सब्जी बाज़ार जाना इज़ लाइक अ फैंटेसी, मेरे को मज़ा आता है क्योंकि अगेन अगेन मैं शायद छोटा शहर से हूँ तो मुझे अच्छा लगता है मंडी वंडी जाना, थोड़ा क्या बोलते हैं भेदभाव तो नहीं, नाप तोल करना, मुझे भी लोग कहते हैं तुम बार्गेनिंग, क्यों ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा मार्केट में एग्जैक्टली। जाके लेना लेकिन लगता अभी जो है। जनरेशन देखो कि एवरीबडी इज़ ऑन जेप्टो, एवरीबडी इज़ ऑन ब्लिंकिट, एंड वही जनरेशन जोमेटो बहुत चल रहा है। हमारे टाइम कहाँ था, अब जमशेदपुर में देखो कितने लोग अभी भी नहीं चला रहे, अभी भी वही बोल रहा हूँ ना, अभी भी मे बी वो पीछे चल रहा है, मे बी मैं दिल्ली में हम लोग रहते हैं बोल के हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था जब एक बार मैंने ब्लिंकिट से कुछ मंगाया था, आई रिमेंबर, आई थिंक अंडे का ट्रे मंगाया था और वो आई थिंक 5 मिनट में आ गया था, और मेरे को ये लगा था यार मतलब टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुका है, आप सोचो मैं नीचे जाके भी लेके आऊँगा तभी 5 मिनट में नहीं हाँ आता सुनो है। यार। सो सबका अपना प्रोज एंड कॉन्स है, मैं कभी ये नहीं कहूँगा। जैसा रीडिंग कल्चर की बात करूँ, एक चीज़ जो अच्छी हो रही है, रीडिंग एक्चुअली इंडिया में बड़ा है, ठीक है। रीडर्स, मैं एक चीज़ बोलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा मतलब बुक्स पढ़ते हैं, बट क्या इसमें मैंने बोला वेस्ट कल्चर बहुत फॉलो हो रहा है इंडिया में, और वेस्ट में बुक्स बहुत पढ़ते हैं। अब किसी भी फॉरेनर को देखोगे ना, सबके हाथ में किताब होती है, तो वही चीज़ लोग अभी अडाप्ट भी कर रहे हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं अभी भी क्वेश्चन है, बट कूल देखने के लिए किताब ज़रूर रखते हैं अपने पास। मेट्रो में जाने के लिए, हाँ, फ्लाइट वो में जाने एंड के लिए। विच इज़ अ गुड थिंग एट द एंड ऑफ द डे। मैं खुद पब्लिशर राइटर हूँ, तो हमारे लिए तो अच्छा साइन है एक, जो जेनजी और अल्फा में जो दिख रहा है हमें, हमारे जनरेशन में अभी भी नहीं है, दे डोंट गो फॉर बुक्स, उनको अभी भी मतलब अगेन पीपल प्रेफर वेब सीरीज, पीपल प्रेफर मूवीज, पीपल प्रेफर मे बी कॉमेडी शोज। बुक्स बुक्स एक बोला था ना, जैसे हम लोग के लाइन में बोला जाता है, इट्स अ वेरी स्लो एडिक्शन। एक बार आपको किताब का लत लग गया ना, आप छोड़ नहीं सकते उसको, बहुत ख़राब आदत हो जाता है, क्योंकि फिर आप सीरीज़ भी नहीं देखोगे, क्योंकि जो ये रिलेट कर पाएंगे वो ये चीज़ समझेंगे कि एक बार आपको बुक का लत लग गया ना, आपको मूवीज़ नहीं अच्छी लगेगी, आपको सीरीज़ नहीं अच्छी लगेंगे। वो जो कहानियाँ किताबों में है वो ना मूवीज़ में है ना सीरीज़ में है। बिल्कुल, जो मज़ा बुक पढ़ने जैसे में है वो वो बहुत शायद। सारे ऐसे, मैं एग्जाम्पल दे दूँ ना, सोचो आप हैरी पॉटर पढ़ो, आप गेम ऑफ थ्रोन्स पढ़ो, आपको सीरीज से ज़्यादा मज़ा आएगा आपको जब किताब में, क्योंकि किताब में और है जो सीरीज़ में या दिखा नहीं सकते, या शायद उस लेवल पे नहीं जा सकते हैं। तो अगेन ओनली अ बुक रीडर विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यस डेफिनेटली। अच्छा, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो कोई भी एक छोटा शहर का बंदा या जैसे आप ही बहुत मिस करता है अपने शहर के बारे में, उन 3 चीज़ों को? 3 चीज़ें मतलब डिफरेंस पूछ रहे हो यहाँ नहीं, पे? आप क्या मिस क्या करते मिस हैं? करता हूँ? मैं जमशेदपुर का खाना बहुत मिस करता हूँ। मतलब वहाँ के जमशेदपुर के सारे लोग ना चटोरी हैं, ठीक है। वो सुबह से लेके शाम तक आप भारी खा सकते हो, जो यहाँ नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो एक बहुत मिस करता हूँ, खाना वहाँ का जो फूड है। एक मुझे मैं सबसे ज़्यादा जो एक मिस करता हूँ, वहाँ के लोग, जो यहाँ नहीं जो मिलते। यहाँ नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग खराब हैं, नहीं, जमशेदपुर बिजी के है। लोग अच्छे हैं, हाँ। बेटर है बोल सकते हो। और वहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे आज भी जो पसंद है यहाँ पे दिल्ली में ना, जो बहुत मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा, रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट बंद हो चुका है, ढाबा का कॉन्सेप्ट बंद, सब कैफ़ेज़ बन गए हैं, सबको फ़ोटो खिंचवाना है। दे आज के तुम कैफ़ेज़ देखो, people are preferring more on interior, people are preferring more on looks than food। यस। मतलब हमारे वहाँ रेस्टोरेंट में या फिर हमारे ढाबा में या कहीं भी आप जब खाने जाते हो, खाना का मतलब खाना होता है, आई विल प्रेफर अ गुड फूड विद अ बैड इंटीरियर रादर दैन कि फ़ोटो खिंचाऊँ और वो खाना में समझ नहीं आए। तो वो एक बहुत मिस करता हूँ। रेस्टोरेंट्स कॉन्सेप्ट ही हट चुका है बड़े जैसे शहरों एक में। जो डीसी ऑफिस है हमारे यहाँ, उसके बगल में एक छोटा सा होटल है। हम्म। वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, कोई इंटीरियर नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल लोग आते यहाँ हैं दिल्ली में भी बोट है के एक्चुअली, पास। ऐसा नहीं, दिल्ली में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सीपी में ही हैं बहुत सारे जिसके इंटीरियर अच्छे नहीं है लेकिन खाना बहुत अच्छा है। और मैं एक रेशियो, आई डोंट नो शायद सही गलत मुझे नहीं पता,
जितना खराब इंटीरियर उतना अच्छा खाना होता है। आई डोंट नो हाउ। शायद उन लोग ध्यान ही नहीं देते इंटीरियर पर, मे बी दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन द More into शेफ्स foods, और मोर yes. ऑन द जो कुक होता है। सो दैट्स समथिंग आई वेरी मिस। Yes. ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली तो मिस करता ही हूँ। हाँ, लेकिन आप अगेन आपने कहा है कि आप 3-4 साल बाद प्रेफर करोगे कि आप वहाँ जाओ। यस, मतलब मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया, बट ये रियलाइज़ ज़रूर किया कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कि हर 3-4 महीने में 6 महीने में घर जाता हूँ तो उनके फेस में ना चेंजेस दिखते हैं, और वो मैं चेंजेस जब देखता हूँ ना ऐसा लगता है वो नोटिसेबल चेंजेस है। जैसे कि अब झुर्रियाँ आने लगती है ना बुढ़ापा के साथ, बाल और सफ़ेद होने लगते हैं। अब जैसे पापा चश्मा पहनने लगे, तो वो सब चीज़ें ना मेरे सामने नहीं हुआ ना, तो क्या होता है ना, रोज़ जिसको देखते हो ना को पता नहीं चल रहा कितना ग्रो कर रहा है, एक बच्चा भी, एक पापा भी, कोई भी। अब लेकिन बहुत टाइम बाद देखते हो ना आपको पता चलता है अच्छा ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, या इसका स्किन का कोई फ़र्क पड़ा है। वो मैं जब लगा ना, दैट्स वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी कि यार हम लोग वो नहीं देख पा रहे। और मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा ये शहर मुझे कुछ भी नहीं दे रहा जिसके लिए मैं ये सब छोड़ूं। और अगेन सब भगवान का कृपा सही रहा तो विल गो बैक। आई वॉन्ट टू स्टे विद देम, एंड जितना भी इस चीज़ को टाल लो, यू नो एवरीबडी हैज़ अ टाइम, एंड आई वॉन्ट सबका टू time है, आई yes. वॉन्ट टू बी देयर। ऐसा ना हो कि ऐसा लगता है ना कि मैं तो सब कुछ बहुत सेल्फिश लगता है मुझे कि मैंने अपने लिए सब कुछ छोड़ के सब कुछ आ गया। एंड आई होप लेट्स सी। ऑलरेडी आपका ऐसा है कि आप रह भी सकते हो, बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चाह के भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ जमशेदपुर ऐसा बताऊँ, शहर मैं है। ये चाहने वाला, मैं एक चीज़ बताऊँ, अच्छा ये मैं खुद भी बहुत लेट समझाऊँ, सब चाह सकते हैं, सब जा सकते हैं। लोग जाते इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बहुत सेल्फिश है, और लोग सिर्फ सोच रहे हैं, बताए आप जमशेदपुर में 20-25 हज़ार भी कमाओगे ना, आप राजा की तरह रहोगे। दिल्ली में वही 20-25 हज़ार आपको कम से कम 80,000 1 लाख देना पड़ता है। नहीं, नॉट अबाउट जमशेदपुर, जैसे आप किसी छोटे से गांव से हो, सेम गांव में भी बोल रहा हूँ वहाँ मैं। पे नहीं, कुछ ऐसे करियर्स होते हैं जो, जैसे मेरी बहुत लोगों से बातचीत होती जो चाहते हैं लेकिन उनको वो करियर वहाँ नहीं मिल रहा है, कि जैसे बहुत सी कंपनीज अब वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रही मैं है। आपको बता रहा हूँ, जब आप सब पालोगे ना जो आपको सपने हैं, आप वो सपने पाने के बाद आपको लगेगा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था ये सब नहीं था, चीज़ें। माँ बाप से माँ ज़्यादा बाप तो से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है कुछ ही नहीं था, नहीं। अपने घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। मैं बोलता ना, मैं बहुत लकी मान, जैसे दिल्ली में मेरे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, साथ में काम करते हैं, वो ऑफिस से घर जाते हैं, अपना घर जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। वो भगवान का खुशी अलग है। क्या बोलते हैं, कृपा है। यस। एंड दे डोंट रिस्पेक्ट दैट, मतलब वो शायद उसका कदर नहीं करते। वो हमसे पूछिए जो 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 अपने नहीं, माँ जो बाप अच्छे नहीं के रहते हैं। बिना रह रहे हैं। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स ऑल सेल्फिशनेस, ऑल लालच है कि आप क्या हो जाएगा बड़ा आदमी बन के भी, या फिर आप शाहरुख खान बन जाइए तो समझ में भी आता है। शाहरुख खान भी अगेन मे बी ही वॉज वेरी लकी कि शायद उसके माँ बाप नहीं थे, तो शायद वो कभी उस टाइम सोचा ही नहीं। नहीं तो एक न एक टाइम आने के बाद ना, अब मैं बता रहा हूँ, जमशेदपुर जैसा छोटा शहर में आप 20-25 हज़ार भी कमाओ ना, बहुत है, है। बहुत है। ठीक है, बहुत हंस खुश के शानदार रहोगे, लाइफ आपकी शानदार लगो कटेगी, ना। वीकेंड पे बाहर खाना खा सकते हो बहुत अच्छे से। और मैं एक टाइम पे 2018-19 में जब बहुत नया नया वो फेम आया था मेरे पास, तो मैं ना बहुत लुक डाउन करता था कि छोटा शहर, इनके कोई सपने नहीं होते हैं। मतलब कि उनका सबसे बड़ा सपना यही है कि गाड़ी ले लूँ या अपने घर ले लूँ। आज जब मैं देखता हूँ, मेरे से अगर पूछो कि वही शहर के छोटे लोग ना ज़्यादा खुश हैं मुझसे, मैं बोलूँ ना, मैं कंपैरेटिवली आई एम नॉट हैप्पियर देन देम। आई हम व्हेन आई हंसना सी, भूल गए हम लोग हंसना बोल, हम लोग एक्चुअली, वहाँ खिलखिला के लोग हंसते हाँ हैं। वहाँ पे वी आर केयर फ्री ना। हमको पता है कि वो हम लोग हमारे जगह पे हैं। यहाँ पे तो डर लगता है कि हम लोग हंसेंगे तो शायद लोग कैसे जज करेंगे हमें। लोग तो क्या यही करेंगे। फ़र्क है, यही फ़र्क है जो बोलते हैं, आप जो बोल रहे हैं मिस क्या करते हो, यही मिस करते हैं। एंड लोग जितना जल्दी ये चीज़ें समझें, जितना जल्दी लोग अपना घर जाएं, लोग अपने रूट समझें, लोग ये समझें कि 20 हज़ार में भी खुश रह सकते हो, 2 लाख रुपए में भी दुखी रह सकते हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वो समझेंगे सब, एक आज ना नहीं एक तो टाइम कल। आता है जब समझते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जब तक खुद पे बीतती नहीं आप समझोगे नहीं चीज़, मैं आपको लगेगा ज्ञान दे रहा है। ठीक है, सबको लगता है ये चीज़, मेरे को लगता था, कोई मेरे को समझाता ना 5 साल पहले कि जमशेदपुर चले जा,
और 20,000 कमा। मेरे को भी ज्ञान लगता था कि क्या बेकार की बात है, 20,000 में क्या होता है। लेकिन आज मैं अगर देखूँ मेरे को लगता है कि सब हो जाता है। अभी हमने शाहरुख खान के बारे में बात की, तो आपकी एक बुक भी है शाहरुख खान पे, तो आप उस बुक के बारे में शाहरुख जी ने भी खुद भी रिट्वीट किया था और उन्होंने खुद इस बारे में लिखा भी था। तो कैसे आपने सोचा कि आपको बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार के बारे में लिखना है और उन तक पहुंच भी गई ये बात? 2015 में जैसे मैंने बोला फर्स्ट पॉकेट बुक आई थी, ठीक है, मैं अपनी अगली कहानी लिख रहा था। अच्छा, मैं शाहरुख का बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। मतलब मैं वो बंदा हूँ, जब कमरे में शाहरुख खान की बात उठेगी ना तो लोग मेरे को घूम के देखते हैं, उनको पता है कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। तो और बचपन से ही ये सुनते हुए बड़ा हुआ था ना, एक आपके दोस्त, आपके जो भाई बंधु, वो आपको चिढ़ाते हैं क्या शाहरुख शाहरुख। मैं वैसा टाइप का हूँ, हर चीज़ में शाहरुख की बात करूँ आज भी, घूम फिर अब शायद अभी शाहरुख का टॉपिक उठाते शाहरुख की बात करते रहूँ मैं। शाहरुख हैज़ बीन इंस्पिरेशन फॉर मी, आइडल एज अ, मतलब उनकी अगर पर्सनल जर्नी देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग एंड इज बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार नाउ, वो बहुत इंस्पायरिंग रही है। तो जब मैं अपनी सेकंड बुक लिख रहा था, सेकंड पॉकेट बुक लिख रहा था, क्योंकि फर्स्ट वाली बहुत हिट हो गई थी, तो पब्लिशर ने कहा कि यार जल्दी करते, क्योंकि उसी फेज़ में चलते रहेंगे तो दूसरा बुक चलने का ही बहुत उम्मीद होता है। एंड फिर मैंने बेसिकली, वो कहानी ऐसी है जो इन लव विद शाहरुख खान ये है, उसकी कहानी ये है कि एक लड़की होती है जो जो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। कहानी में क्या था कि कोई एक सुपरस्टार का फ़ैन होता है। अब क्योंकि मैं शाहरुख का फ़ैन हूँ तो मैंने शाहरुख को बुक डेडिकेट किया था। मेरी पहली किताब एक साल में अराउंड 500 कॉपीज़ बिकी थी 2015 में, विच इज़ अ गुड नंबर, ठीक है, गुड मतलब डिसेंट नंबर फॉर अ न्यू ऑथर, ठीक है। तो और हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी ये सेल्फ पब्लिश्ड होते हैं, वो 500 कॉपीज़ बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं 50-50 100 कॉपी ऐसे करके छापते हैं कि इतना बिक गया तो और बेचेंगे। तो जो मेरा पब्लिशर था उसने बोला कि यार 500 कॉपी जो तुम निकाल ही लेते हो एक साल में, 500 इस बार डायरेक्ट छापते हैं, क्योंकि होलसेल वाला चीज़ है ना, जितना ज़्यादा लोगे उतना सस्ता पड़ता है। तो हमने वो बुक निकाली, 500 कॉपी प्रिंट की। मेरी फर्स्ट बुक लॉन्च भी इन लव विद शाहरुख खान का था दिल्ली में हौस खास में। 6 मार्च को बुक लॉन्च था, और मैं उस बुक वीडियो आज भी है, पूरा बुक लॉन्च का 1 घंटे का वीडियो है जो यूट्यूब में आज भी मेरे चैनल पे है। उसमें ना मैं यही कह रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर शाहरुख एक ट्वीट भी कर दे मेरे बुक के लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। मतलब शाहरुख का ट्वीट पाना भी बहुत बड़ी बात होती है आज भी, ठीक है। एंड 9th ऑफ मार्च एक्चुअली हुआ क्या, अच्छा वो नेशनल रिकॉर्ड बनाया था जब शाहरुख वाली किताब आई, वो उसने ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि वर्ल्ड की पहली पॉकेट बुक है। और शाहरुख सर जो है ना वो ट्विटर में ट्रेंड कर रहे थे उस दिन 9th मार्च को लॉन्च के बाद। आई थिंक 6 को लॉन्च हुई, 7-8 तारीख तक हमारे पास वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का आ गया। एंड शाहरुख खान वॉज ट्वीटिंग ऑन ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। तो शाहरुख सर को भी लगा भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ ही केम टू नो, चेन्नई फैन क्लब एक है जिन्होंने भेजा कि अच्छा दिस इज़ द रीज़न यूर ट्रेंडिंग। और जब शाहरुख ने देखा उनको भी अच्छा लगा तो उन्होंने फिर ट्वीट किया बुक के लिए। और मैं रिमेंबर, मैं ना मुझे नाचना नहीं आता, आई एम अ वेरी बैड डांसर, मैं उस दिन नाच रहा था। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, मतलब शाहरुख से ट्वीट पाना इज़ लाइक वेरी बिग थिंग फॉर मी, यस। ठीक है। एंड दैट डे आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन क्लाउड 90, नॉट इवन 9। हाँ। एंड रातों रात आप बिलीव नहीं करोगे, वी सोल्ड 500 कॉपीज़ ओवरनाइट। जो एक साल मुझे लगा था, शाहरुख खान का स्टारडम इतना बड़ा है, एंड वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया। नेक्स्ट डे जहाँ मतलब फॉर 1 एंटायर ईयर ना आई वॉज स्ट्रगलिंग कि कोई मीडिया में आर्टिकल आ जाए, कोई रेडियो वाला बुला ले, मतलब ना फॉर प्रमोशंस एंड ऑल, कोई पोस्ट डाल दे, एंड आई वॉज फेल्ड एवरीवेयर। बट जब ये शाहरुख का हुआ नेक्स्ट दिन, बाढ़ आ टाइम्स गई। ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, रेड एफएम, कौन नहीं बुलाया जमशेदपुर मुझे। में तो हर कोई आपका खबर जमशेदपुर में तो निकालो तो। इट वाज, जमशेदपुर से देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं फर्स्ट बुक में भी मुझे उतना ही प्यार मिला था। जैसे मैंने बोलता हूँ ना, छोटे शहर से आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर जाओगे ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है बहुत कि बड़ी हमारा लड़का, हमारा बेटा कुछ कर गया है। फिर जब शाहरुख का ट्वीट आ गया, तो शाहरुख का ट्वीट इस एक होता ना कि फोटो डालना, एक होता शाहरुख जो खुद प्रमोट कर रहा है आपकी किताब, बहुत बड़ी बात होती है। और इट्स नॉट ओनली जमशेदपुर, कहीं भी बहुत बड़ी बात है, इंडिया में बहुत बड़ी बात है। तो जौनपुर में भी जब उनको पता चला, दे ऑल्सो न्यूज़ में भी वो आया, सारा न्यूज़पेपर्स में वहाँ पे
हिंदी न्यूज़पेपर्स बहुत चलती है, आज भी चलती है, प्रभात खबर, दैनिक प्रभात जागरण, खबर सबसे बेस्ट आज भी वही चल रही है। वही है। तो वो भी न्यूज़ में था। एंड आई वॉज होता ना ओवरनाइट स्टार जिसको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ शाहरुख सर। एंड आई ऑलवेज ऑलवेज टेल दिस एवरीवेयर, कहीं भी मुझे बोलने का मौका मिले, शुक्रिया अदा करने का मौका मिले, शाहरुख की वजह से ही मैं हूँ जो हूँ। और ऐसी सृष्टि, मतलब उसके बाद मैंने कहीं पीछे देखा ही नहीं। मैंने उस मौके का भी फ़ायदा उठाया और भी किताबें लिखी, और भगवान की दुआ से सारी किताबें चली भी। वो चलेंगी ही, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट लेके आया है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत अपने आप में अनोखा है। धर्मेंद्र जी के साथ आपका जो अभी आपने वॉइस नोट डाला था, वो क्या क्या कहानी है वो? मैंने 2020 में एक किताब कपिल शर्मा पे लिखी थी। अगेन वेरी हम्बल पर्सन, मतलब जो भी न्यूज़ में आप देखते हो, फ़नी तो है ही वो, नो डाउट इसमें, लेकिन मुझे 3 लोग बहुत इंस्पायर करते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स शाहरुख सर, कपिल सर और MS धोनी। ये 3 एक ऐसे लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। दे स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो एंड दे रीच्ड टू द हाईएस्ट लेवल। उस लेवल के आगे कोई है नहीं, राइट। तो जब मैंने कपिल शर्मा पे भी किताब लिख रहा था, तो धर्मेंद्र जी को ना कपिल जी जो है वो एज ए फादर फिगर मानते हैं। कपिल शर्मा का जो फादर है बहुत पहले ही चल बसे थे। हाँ, उन्होंने तो कई बार कहा जब वो भी है। यहाँ पे आए थे तो धर्मेंद्र जी को ही अपना पापा ऐसे मानते हैं, क्योंकि सेम पंजाब से हैं, वो भी पंजाब से, वैसा वो रिलेशन है उनका। और मैं एक बड़े पब्लिशर के पास था, नाम नहीं लूँगा, तो उस टाइम ईशा देओल की एक बुक आई हुई थी, तो उसका मार्केटिंग टीम में मैं था। तो ईशा देओल से मेरी अच्छी बातचीत थी, तो मैंने ईशा देओल को ऐसे ही पूछा था कि वो ऐसे फादर फिगर मानते हैं, क्या वो इंट्रोडक्शन देंगे मेरे बुक का, मैं बुक लिख रहा हूँ कपिल शर्मा पे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वेरी हम्बल, जैसे बोलते हैं ना, मैंने आज तक जितने भी बड़े सुपरस्टार से मिला है, जितने भी बड़े, वो धोनी हो या कपिल शर्मा हो, धर्मेंद्र जी हो, शाहरुख खान ऑफ कोर्स, इतने हम्बल होते हैं ये लोग, आप वैसे बिलीव नहीं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, वैसे बात करते हो। कोई वो नहीं है कि मैं स्टार हूँ, ये सारे स्टार वाले चीज़ें ये आज की जनरेशन के स्टार्स में है। जो बोलते हैं ना, जो इन्फ्लुएंसर्स है उनमें ज़्यादा एटीट्यूड है, इन्फ्लुएंसर्स में, यस। पता नहीं किस चीज़ का, बड़ा अगेन हो सकता है उनका अपना। तो धर्मेंद्र जी ने बोला यार मेरे को एक दिन दे दो। और अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉल पे बात हुई थी ना, उनका आवाज़ बहुत आइकॉनिक है, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का आवाज़ Yes, आइकॉनिक yes. है ना, धर्मेंद्र जी का भी आवाज़ बहुत आइकॉनिक है। और अच्छा, मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऐसा क्या हुआ था, मैं ईशा जी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि ये नंबर पे कॉल कर लो। तो उनका वो केयर टेकर थे उस टाइम, और जयराज जी नाम है, मुझे याद है, धर्मेंद्र जी का केयर टेकर थे, कि ये आपसे बात करवा देंगे। और सीधा से बातचीत सीधा हो गया, इसलिए मैं प्रिपेयर करने का भी टाइम नहीं था कि वो क्या पूछूँ। तो जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें एग्जैक्टली, तो उसने मैंने बोला, वो फर्स्ट टाइम आवाज़ सुन के आई वाज ना, गूज़बम्स आ गए हाँ, थे। गूज़बम्स आ जाते हैं। और मैंने बोला कि मैं किताब लिख रहा हूँ, आप थोड़ा कपिल जी के बारे में कुछ स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दे देंगे ना, जो तो वही वॉइस नोट है वो। तो उन्होंने बोला था मुझे एक दिन दे दो, मैं लिख के आपको वापस कॉल करूँगा। और क्या होता है ना, कभी कभी जैसे आपके फ़ोन रखा हुआ और आप अचानक देखो ना धर्मेंद्र कॉलिंग, ये अपने आप में एक, कैसे बताऊँ, एक अलग फीलिंग है। अलग ही फीलिंग। आप डर जाते हो, सहम जाते हो, क्योंकि बहुत बड़ा सुपरस्टार है वो, एंड ही इज़ कॉलिंग, ठीक है। मेरे को फिर उठाया, फिर थोड़ा सा होता है ना, हाथ भी कांपने लगता है। और उन्होंने बोला कि अजीत आप रेडी हो जाओ, वो मैं रेडी है, आप रिकॉर्ड कर लो। तो वो वॉइस नोट जो मैंने डाला था, वो एक श्रद्धांजलि थी। मेरा अच्छा बहुत मेमोरी है उनके साथ, कि वो बुक ने दिया था। और कल कपिल शर्मा जी ने भी शेयर किया था यस, बस वही शेयर किया था। एंड मतलब वो 40-50 हज़ार पे थी, अब तो शायद 6-7 लाख चली गई, हाँ, तो उसकी उन्होंने वजह से। शेयर किया है उसको। तो वो भी अगेन वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मेरे से ज़्यादा मेरे पापा भी खुश थे, यस, क्योंकि ऑब्वियसली होंगे। उनके एरा का वो है ना, सुपरस्टार बिल्कुल, थे, तो वो बिल्कुल। ज़्यादा खुश थे कि ये भी करे। मतलब मेरे को याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बोला कि अच्छा मेरा धर्मेंद्र जी से मेरा बात हुआ आज, तो उन्होंने बोला था यार मिलवा दे मेरे को। मेरे पापा कभी नहीं बोलते सब, ही इज़ नेवर स्टार स्ट्रक विद एनीवन, बट उन्होंने मेरे को याद है वो बोला था यार मेरे को मिलवाना अगर मौका मिले धर्मेंद्र जी से। नहीं, देखिए ये ना सीखने वाली बात है आज के इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो यूट्यूब या टिकटॉक बेसिकली चला, जिसके बाद जी, जी, इन्फ्लुएंसर्स आए। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिन्होंने ना जाने कितनी मेहनत की हो, आज की जनरेशन वो मेहनत कर ही नहीं पाएगी जो उन्होंने किया, क्योंकि उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं अब थी। शाहरुख सर को देखो ना, ही वर्क्स 18 आवर्स अ डे। वो तो कौन कर रहा है? उनके तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो वॉशरूम भी अपनी बुक लेके जाते हैं, वो Exactly. पढ़ते हैं वहाँ पे बैठ के।
एंड मैं हमेशा पता है एक चीज़ कहता हूँ, मैं हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एंड व्हाट आर द ट्रेड्स, कि आप क्या करते हो जो आपको अलग बना। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मैं ना आदमी को देख के बता दूंगा कौन सक्सेसफुल बनेगा कौन नहीं बनेगा। मैं अगर आज की बात बताऊँ, मैं आज भी आई स्टिल ऑल्सो वर्क। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। आई स्टार्ट राइटिंग, आई डू माई वर्क, मैं ऑफिस जाता हूँ, आई कम वर्क फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस में भी मैं 2 काम कर रहा हूँ, इधर का देख रहा हूँ उधर का भी देख रहा हूँ। अपना पब्लिशिंग हाउस चलाता हूँ घर आके, ठीक है। वापस जब घर आ जाता हूँ तो सोशल मीडिया मेरी जो टीम है वो देखती है। मैं वापस घर आके भी क्लाइंट की मीटिंग्स कर रहा हूँ। आई स्लीप अराउंड 11। तो मुझे 6 से 11 है ना, आई ओनली वर्क, राइट। एंड मेरे को पता नहीं, मेरे को शायद थोड़ा घबराहट होती है, या मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आता कि हाउ पीपल आर जस्ट लाइंग डाउन डूइंग नथिंग। और मेरे को बहुत, चिढ़ तो नहीं बोलूँगा, मेरे को बहुत अजीब लगता है कि दया आती है कि यार क्या हो गया दया इन भी नहीं, लोगों मतलब मेरे को। को ऐसा लगता है कि यार आई एम अ वेरी वर्कहॉलिक पर्सन। मेरा स्केड्यूल भी ऐसा रहता है कि मैं आधा घंटा यहाँ 2 घंटे फिर यहाँ, तो मुझे पता रहता है दिन में कहाँ जाना है। और मैं जब देखता हूँ ना एक आदमी, मेरे को बहुत, कैसे बताऊँ उसको, एनवी बोलते हैं इंग्लिश में। एनवी मतलब कि यार मेरे को ऐसा लाइफ चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं भी जब थोड़ा फ्री रहना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा, मैं भी टीवी देखना लेकिन चाहता हूँ। ट्रस्ट मी, जब आप वो लाइफ नहीं जी पाओगे, अगर वो नहीं, लाइफ मैंने मिले ना, ट्राई वो किया हम है, मैंने ट्राई किया, वो आई हम नहीं फेल्ड जी मिजरेबली। पाएंगे। मैंने, बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत साल टीवी ही नहीं देखा, टीवी देखा ही नहीं, मुझसे देखा ही नहीं जाता टीवी, ठीक है। अब मैं बिग बॉस फैन हूँ, मैं बिग बॉस देखने लगा हूँ अब, तो मुझे अच्छा लगता है। बट मैंने जैसे बहुत सालों टीवी नहीं देखा मैंने। अच्छा, बोलते हैं ना वो, आपको अगर सक्सेस पाना है ना, सब भूल जाओ। वो शाहरुख सर ही कहते हैं ना कि किसी खाना चीज भूल को, जाओ, हाँ। सेक्रीफाइस सबको करनी होंगी। मैं घर से दूर रहता हूँ, और मेरे माइंड में हमेशा एक ही चीज़ चलता है, यार अपने माँ बाप से दूर रहता हूँ, अपने घर से दूर रहता हूँ, सोने के लिए तो दूर नहीं रहता ना मैं अब मेरा तो अब एम, जैसे मैंने बोला, मेरा एम सपना है कि मैं घर जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी पैसा आए, उतनी सेविंग हो सके, और कि मैं घर चला जाऊँ। ऐसा नहीं कि 3 साल का, मैं भी शायद 1 साल में आ जाए। तो मैं ना अब लालच में ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि जितना जल्दी वो, मैंने सोचा एक अमाउंट रखा हुआ है कि इतना अमाउंट हो जाएगा, इतनी सेविंग्स हो जाएगी अकाउंट में, तो मैं घर चला जाऊँगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब जितना जल्दी से जल्दी वो अमाउंट, वो मतलब मैं बेंच मार्क क्रॉस कर लूँ, घर चले जाऊँ। सो आई वर्क मोर नाउ। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। अच्छा, लास्ट में कुछ, क्योंकि हम जमशेदपुर के बारे में काफ़ी बात किए हैं, जी तो कुछ रैपिड फायर लास्ट में मैं आपके साथ जमशेदपुर के बारे में करना चाहती हूँ, जो जी ऑब्वियसली आपके जो फॉलोअर्स हैं मोर देन ऑन जमशेदपुर, जी। तो हम उनको भी बताना मेरे चाहेंगे 90% फॉलोअर्स। तो हम उनको भी बताना चाहेंगे कि आपका क्या फेवरेट है और क्या चीज़ें हैं। जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि जमशेदपुर का फेवरेट फूड क्या है? फूड, नॉट दी स्ट्रीट फूड, फूड क्या है जो आप बहुत खाना पसंद करते हो? गोलगप्पा एक ऐसा, मैंने बोला था, गोलगप्पा एक ऐसा चीज़ है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता जितना अच्छा जमशेदपुर में मिलता है। और ये आप थप्पा लगा के ले लो, कहीं नहीं मिल सकता गोलगप्पा, बिल्कुल बिल्कुल। एक जो अगर फूड बोलोगे तो। हाँ, और डिनर के लिए जो स्पेसिफिक वहाँ पे बहुत अच्छा है, लंच डिनर के लिए? हमारे यहाँ देखिए, जैसे नाश्ते में इडली डोसा बहुत चलता है, हाँ ठीक है, जो यहाँ पे डिनर होता है एक्चुअली लोगों हाँ का, या लंच होता है, बट हमारे यहाँ नाश्ता में उसको खाया जाता है। एक वो है। मैं अगर फूड जॉइंट्स की बात करूँ जमशेदपुर में, तो मुझे रीगल बहुत अच्छा लगता है। रीगल जो कैफ़े है वो आज भी बहुत ओल्ड वाइब्स और विंटेज बहुत वाइब्स अच्छा देते हैं। है, और यस। आप वहाँ की कॉफ़ी पीजिए, बहुत अच्छा है वहाँ का। बेसिकली आपको स्नैक्स आइटम कुछ भी खाना है, सैंडविच, पास्ता वगैरह, सब आप रीगल जाइए। ब्लू डायमंड एक रेस्टोरेंट है सब बहुत बहुत चर्चित रेस्टोरेंट है वहाँ का। बहुत मिक्स खाया है राइस और चिली हमने। चिकन बहुत अच्छा है, ठीक है। टेल्को में एक जॉइंट है लकी करके, लकी से अच्छा चिकन राइस मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं खाया। मैंने ज्ञानी का भी बहुत नाम सुना है। अभी मैं ज्ञानी पे भी आ रहा था। ज्ञानी टेल्को का ना पहला रेस्टोरेंट, आई थिंक जमशेदपुर का भी वन ऑफ द फर्स्ट रेस्टोरेंट्स है। तो हमारे लिए वो बहुत, इट्स लाइक इक्विवेलेंट टू दिल्ली का कोई भी बड़ा कैफ़े। ज्ञानी का आप शाही पनीर खाइए, बहुत अच्छा है, ठीक है। गोलगप्पा पे आऊँगा तो टेल्को में, जैसे हमने बोला, सूरज पेट्रोल के बाहर एक आज भी उसके सन हैं जो लगाते हैं, वहाँ खाइए। रीगल कोल्ड ड्रिंक्स, मसाला मतलब कोल्ड मसाला ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, वो ज़रूर ट्राई कीजिए। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। जैसे दिल्ली दरबार वहाँ पे है, वहाँ का साक्षी में, बिरयानी खाइए, यस। जो आलू वाला बिरयानी होता है ना वहाँ का, वो खाइए। एक सिद्धगोड़ा में फूड जॉइंट है,
जहाँ पे दुर्गा पूजा भी होता है, वहाँ का आप मिक्स राइस या चिकन राइस खाइए, बहुत अच्छा है। तो ऐसे बिल्कुल। फूड जॉइंट्स बहुत ऐसे हैं, जैसे खाओ गली है अपना बिस्टुपुर खाओ में, गली वो तो तो है ही बेस्ट, दी फेमस, बेस्ट। दी बेस्ट है, वहाँ वो का सारा पाव वैरायटी भाजी मिल जाएगा, अल्टीमेट बहुत मिलता अच्छा। है। और मौका मिले तो बिरसा नगर में संडे मार्केट में लिट्टी मिलता है, लिट्टी चोखा खाइए, वो अपने आप में एक। बहुत बहुत सही है। कोई फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप बार बार जाना चाहते हैं? जमशेदपुर में, यस। जमशेदपुर में बिलीव नहीं करोगे, मैं रीगल कैफ़े बहुत जाता हूँ। रीगल कैफ़े बहुत पुराना एक कैफ़े है जो आज भी विंटेज वाइब्स देता है, और उनके जो ओनर है वरुण जी, मैंने उनसे बात भी हुआ था कि उसको तो मेक ओवर क्यों नहीं करते हैं, मतलब नया क्यों नहीं करते। वो बोल रहा है सब नया कर लेंगे तो हम लोग पुराना चीज़ें कौन रखेगा। आज भी वहाँ जाओ ना, पुराने फ़ोन्स रखे हैं, पुराना क्या बोलते हैं उसको, जो कैसेट वाला होता है वो रखे हुए हैं। तो आप जब वहाँ जाओगे, जो आज भी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हावड़ा ब्रिज का जो स्टील है उससे बना हुआ है, राइट। तो रीगल अपने आप में एक इमोशन है, ठीक है। बहुत सारे कैफ़े आएंगे जाएंगे, बट रीगल रीगल है। बिल्कुल। कोई ऐसे स्कूल के इंसिडेंट जो आपको याद आते हैं, जो अभी हंसी भी आता है कि यार उस समय क्या ये हो गया था? स्कूल में, अच्छा, मेरे को ना कभी भी पॉकेट मनी नहीं मिला था, क्योंकि हमको घर से खाना मिलता था, लेकिन सबको पॉकेट मनी मिलता था। हमारे टाइम में ना नया नया, जब मैं आई थिंक 9th 10th में था, नया नया ना कैंटीन खुला था स्कूल में ना। कैंटीन कॉन्सेप्ट था नहीं कभी, वो नया नया कॉन्सेप्ट आया था, जो बाहर से लोग सैंडविच बर्गर लेके बेचते थे। उस ज़माने में 5 रुपये का बर्गर मिलता था, ठीक है। और बाहर समोसे भी 50 पैसे का समोसे भी खाए मैंने, मेरे को जो याद है 2 रुपये का 10 गोलगप्पे मिलते थे, ठीक है, ये सब वाले। तो मुझे याद है मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा था, तो ड्राइंग के जितने भी जो मेरे दोस्त वोस्त थे ना, तो वो मुझसे ड्राइंग करवाते थे, और मुझे ना 1 1 रुपया 2 2 रुपया मिलता था। बचपन से ही पैसे का आई न्यू हाउ टू अर्न मनी। तो वो 1 1 रुपया 2 2 रुपया जोड़ के वो बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मतलब आज भी मैं बात कर रहा हूँ ना, मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वो हाँ, सेम मेमोरीज सेम आ ट्रिगर रहा है, हुआ, सेम आ रहा है। मेमोरीज ट्रिगर हुआ कि वो इतना छोटा सा बर्गर होता था, उसमें आलू की मैश आलू होता था, ठीक है, प्याज व्याज डाल के। और वो आज भी याद है, वो कभी मुझे आज तक मिला नहीं वापस, शायद वो स्पेशली वही बनाता होगा। तो वो मैं पैसे जोड़ जोड़ के 5 रुपये दे के मैं खरीदता था। और कभी कभी अगर काम नहीं भी होता था ना, तो मैं उस ज़माने में 20 पैसे 50 पैसे सब भी चलता था, तो लोग 50 50 पैसे एज अ बोलते नहीं, मांग मांग के भी 10 लोगों से खा भी लेते मिल थे। गया था। तो वो मेमोरी मुझे अभी हंसी आता है कि इट्स काइंड लाइक कि मैं भीख भीख मांग रहा था लोगों से, बट या इट्स वेरी मेमोरेबल फॉर मी। यस। आपकी फेवरेट टीचर? जो टीचर मीरा पॉल मिस, मेरे वो एक्चुअली मेरी फैमिली टीचर बोल सकते हो, मतलब मेरे जो कज़न भैया हैं, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम गुलमोहर, तो उन्होंने भी उनसे पढ़ा था। फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, उनकी जो बहन थी वो हिल टॉप में थी दूसरे स्कूल में, वो भी उनसे पढ़ी थी। जब मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, जब मतलब उनके ट्यूशन लायक हुआ, तो मैं भी फिर उसके ट्यूशन गया था। तो आई रिमेंबर हर वेरी वेल, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, नॉट विथ मी, अगेन शी ऑलवेज वॉन्टेड गुड फॉर मी, बट वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बट बहुत स्वीट है। आज भी शी इज़ वेरी ओल्ड नाउ, एंड आज भी जब भी मौका मिलता है उनके पास जाता हूँ। वो मतलब एक मेमोरी है मेरे उनके साथ। अच्छा, एट लास्ट मुझे ये बताइए, या मेरे दर्शकों को ये आप ज़रूर बताइए, जो बहुत ज़रूरी है, कि आज जितना आराम यूथ कर रहे हैं वो आराम क्यों नहीं करना। जमशेदपुर के यूथ को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए? जमशेदपुर के यूथ को या किसी को भी यूथ को मैं एक ही हमेशा एडवाइस देता हूँ, आजकल का यूथ थोड़ा फेम ओरिएंटेड हो चुके हैं, जो मुझे जल्दी फेम चाहिए। जल्दी भी और फेम के लिए ही सोच रहे हैं, एंड दे ट्राई ऑल रॉन्ग मेथड्स ऑल्सो टू अचीव दैट फेम, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस का एक ही, मैं हमेशा कहता हूँ, एक ही मंत्र है, इट्स कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी भी एक हार्ड वर्किंग आदमी को ना हारते हुए नहीं देखा हूँ। आप आज नहीं तो क्या देखो, दो ही चीज़ चाहिए होता है सक्सेस के लिए, आपका हार्ड वर्क और आपका लक। लक कितना जल्दी सपोर्ट करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, हार्ड वर्क आपके हाथ में है। हार्ड वर्क करते जाओ, हो सकता है कि किसी को 1 साल में सक्सेस मिल जाए, हो सकता है किसी को 10 साल में मिले, किसी को 5 साल में मिले, लेकिन लेकिन मिलेगा मिलेगा ज़रूर। ज़रूर। मैं बोल रहा हूँ, आप तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप एक आदमी ले आओ जो हार्ड वर्क करता है और वो फेलियर है लाइफ में, मैं मान नहीं सकता। तो दैट इज़ द ओनली वे यू कैन सक्सीड। और यही मैसेज आता है कि आपको जो भी आता है उसका बाप बनिए, ठीक है। मतलब मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि पार्लियामेंट का घास काटने के लिए ना, एक यूपी का एक घास काटने वाला है, उसकी सैलरी 70,000 रुपये।
जिसको स्पेशली पीएम मोदी ने रिकमेंड करके बुलाया है कि घास इसी से कटवाना। तो वो इतना अच्छा घास काटता है कि उसको पैसे 70,000 रुपये गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपको घास काटना भी अच्छे से आता है ना, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। सो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो स्पोर्ट्स में हो, ड्राइंग में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, आपको जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो उसी चीज़ में ही जाइए, भेड़ चाल में ना चलिए। जमशेदपुर में आज भी ये चल रहा है, साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली आईआईटी करेंगे। पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। पेरेंट्स एक्चुअली पता क्या, ऑनेस्टली पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है ना, पेरेंट्स क्या बोलते हैं ना, अपने बच्चों को ना स्ट्रगल नहीं करते हुए देखना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि यार इंजीनियरिंग कर लेगा ना, कम से कम 30-40 साल नौकरी कर ही लेगा। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मैंने उसको ड्राइंग में भेज दिया, ठीक है, अगर वो ड्राइंग ठीक से नहीं कर पाया या नहीं कर पाया तो फिर होता है ना, दर बदर ठोकरें ना खाए। तो वो पेरेंट्स, हमारा मेरा ही बच्चा होगा, मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि जो मर्जी कर, मैं भी थोड़ा सिक्योर देखते हैं बेसिकली, ठीक है। देखना, माँ बाप हमेशा बोलते हैं ना कि, मैं एक चीज़, अगर ये टिप है एक बस सब सारे बच्चों के लिए, आप अपने माँ बाप के हिसाब से ना पढ़ाई कर लो, उनको खुश कर लो, फिर अपने आप को भी खुश करना। देखो गूज़बम्स है मुझे बोल रहा हूँ मैं, आप कर लो। माँ बाप, आपका प्लान ए है कि ठीक है, आपने आईआईटी कर लिया या आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने एमबीए कर लिया, आपका एटलीस्ट ये तो है ना कि कल को कुछ नहीं हुआ तो आपके पास कुछ तो है। प्लान बी तो है ना कि चलो जॉब कर लेंगे। जब आपका प्लान बी सक्सेसफुल हो जाता है, देन कम फॉर प्लान ए। आपका प्लान ए क्या था, गिटार सीखना है, आपको सिंगर बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, आप वो करो। मैं हमेशा कहता हूँ खाली जेब स्ट्रगल मत करो, वो दिन गए, वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। और पता है क्या होता है, वो जो बोलते हैं ना कि मैं बस स्टैंड में सोया, पैसे नहीं थे, भूखा हूँ, नहीं ज़रूरी है। आप पैसे कमाओ, जब पॉकेट में पैसे होंगे, आप उसी पैसे को अगर अपने क्या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में आप उसमें खर्च कीजिए, आपका ज़्यादा अच्छा ब्रांडिंग होगा, राइट। नहीं तो क्या होता है, लोग क्या है ना, खाली पेट खाली अब जेब वो चीज़ें स्ट्रगल नहीं कर रहे रही। हैं। 2 साल बाद जब आपका कुछ नहीं होता ना, फिर आप अपने उसी पैशन को, जिसको आप प्यार करते थे ना, उससे आप हेट गाली करोगे। देने लगते हो कि इसने मेरा लाइफ ख़राब कर दिया। तो वो नौबत ना आए, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ एक जॉब करो, साइड बाय साइड अपना एक बिजनेस चलाओ, या आपका अपने जो आर्टिस्ट है, जो सब करते हैं आजकल आई थिंक, सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपका वो दूसरा प्लान बी आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है आपके जॉब से, तब आप वो जॉब छोड़ दो। देन यू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। वो यूट्यूबर बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, सिंगर, ट्रस्ट कुछ मी, भी, हर कोई आजकल अपना 2 पॉकेट रखा ऑफ है कोर्स। और जिसको दिस इज वेरी सक्सेसफुल होना नेसेसरी। है। एक आपका सिक्योर्ड इनकम होना बहुत ज़रूरी है कि 1 तारीख 5 तारीख को इतना पैसा आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो बोलने सुनने में और टेक टॉक्स में, जोश टॉक में अच्छा लगता है कि इतना स्ट्रगल किया, सड़कों में सोया, बस स्टैंड में सोया, फिजिबल नहीं होता उतना करना। आजकल भी करता भी नहीं सब, ये सब कहानियों में अच्छा लगता है। आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले का ज़माना कुछ और था। मुझे लगता है, और आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, कि ज़माना जिस हिसाब से चल रहा है हमें भी उस हिसाब से चलना चाहिए, ताकि चीज़ें, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है, एग्जैक्टली। हर जगह कंपटीशन और है। अपने माँ बाप को खुश रखो फर्स्ट। आपका पहला प्रेफरेंस ही होना चाहिए, अपना माँ बाप को खुश रखो, ठीक है, खुद को खुश रखो, फिर सोचना कुछ और। दैट्स इट। ये वो है मंत्र। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और अब आपको कहीं जाना भी है तो मैं बहुत, क्योंकि अगर मैं जमशेदपुर के बारे में बात करूँ तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। आप तो बड़ा दिन निकाल सकते हैं। हाँ हम लोग पूरा दिन निकाल सकते हैं, लेकिन एज अ ऑथर आप कैसे हैं ये तो लोग आपके बारे में जानते ही हैं। आज के पॉडकास्ट पे लोगों ने ये भी जान लिया कि आप शहर से कितना प्यार करते हो और किस तरीके से आप उसको लेकर अपने दिल में बसा कर चल रहे हो। और जमशेदपुर के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले 3 से 4 सालों में आपने सोचा है कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट का मतलब बस इतना था कि आप जो आपकी जन्मभूमि है, कभी अपने कर्म भूमि के चक्कर में उसे मत भूलो। हाँ, बहुत बार मुश्किलें आती हैं, हम बहुत बार उलझनों में फंसते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे माँ बाप है वो हमसे ना छूटे। या तो हमारे कर्म भूमि में हमारे साथ रहें, या तो जन्मभूमि में हम उनके साथ किसी न किसी रूप में रहें। क्योंकि माँ बाप ही नहीं रहेंगे ना, तो कोई ऐशो आराम, ये दौलत किसी काम का नहीं है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर उन्होंने पैदा किया है, अगर माँ ने अपने कोख में आपको 9 महीने रखा है और आपको बड़ा किया है, आपके पीछे लाखों रुपए लगाए हैं, तो उनका भी हक है आपसे सेवा पाने का, चाहे वो अपने पास आप ला के रखिए या फिर किसी न किसी रूप में आप कीजिए।
तो बस इस पॉडकास्ट से इस बारे में आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जमशेदपुर के नहीं हैं तो अगर आप जमशेदपुर के हैं तो आपको इस पॉडकास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली होंगी जो आप अपने शहर में एक्सप्लोर कर सकते हो, और जब भी आप अपने शहर जाओगे तो इसे ज़रूर एक्सप्लोर करना। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप और बड़े बनो, मेरी ये दिल से दुआ है, आप पूरे वर्ल्ड में जाने दुआ जाओ, करो आपकी कि मैं book- जमशेदपुर वापस चला बिल्कुल आप जाओगे, लेकिन यस आप जमशेदपुर का नाम और रोशन करो वहाँ रह Always, के। always. थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ और नए गेस्ट को लाके जिनसे आप कुछ सीख सके।